गुड मॉर्निंग। ऐड कर लो जी। सुप्रभात, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। आपका दिन भी शुभ हो। हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। राधे राधे दीदी, राधे राधे भाई। हेलो, गुड मॉर्निंग। चलो मेरी जो शुरुआत करो। अच्छा, तुम्हें ऐड होना है? ओके, आ जाओ। गुड मॉर्निंग भाई, ऊपर आ। हेलो। हेलो। राधे राधे। हाँ जी, बोलो जी। पहली राधे बार राधे। लाइव आपने? मैंने पहली बार नहीं, मैं तो आती रहती हूँ। नहीं, मतलब क्या है, मैं खेती के लिए वो जो किसान जो होते हैं ना, हम्म। तो उनके लिए जो वो खेतों में जो प्लॉट प्लॉट बांटते हैं, यानी कि तरबूज, प्राइवेट, ये मेरे मैसेज पे आ जाओ, मैं आपको सबकी फोटो डाल दूँ। मतलब जो किसान होते हैं ना, हम्म। मैं किसान के लिए काम करता हूँ। अभी उठा हूँ फिलहाल, ये यहाँ से, ओके, गुड। मतलब खेत में हूँ। अभी धूप कला चालू है ना, अभी कुछ हम्म। हरा नहीं, अभी कुछ हरा भी नहीं है खेत में। अच्छा, मतलब अभी मतलब कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं बिलोंग करता हूँ महाराष्ट्र से, बुलढाणा जिला। भाई मैं हमेशा खुश रहती हूँ। राधे राधे। वो बोल रहे बहुत खुश लग रहे हो। मैं हमेशा खुशी रहती हूँ। तो तो आप बताओ, मैं आप क्या कहना चाह रहे हो? मैं आपकी जो आपके खेतों की फोटो है वो डालूं? नहीं, मैं डालूंगा आपको। मेरे मेरे खुद के खेत हैं भाई। मैं किसान की बेटी हूँ। मेरे दादा परदादा सब किसान ही करते हैं। नहीं नहीं, मैं क्या मतलब समझना है आप, मैं जो खेतों के लिए मतलब किसान की जो मेरी जॉब है ना, मेरी अलग तरह की जॉब है। मैं किसान के हम्म। लिए काम। ओके, किसानों के लिए काम करते हो? क्या हाँ, काम करते हो? गुड जो मॉर्निंग दी, गुड मॉर्निंग भाई। हाँ बोलो। जो अपन किसान जो गऊ वगैरह कुछ वो पेरते हैं ना, ज्यादा वो मतलब, तो हम्म। उससे ज्यादा मुनाफा होता नहीं है। हम्म। तो मैं उसके लिए कुछ ज्यादा महंगी चीजें डालने के लिए उनको प्रोवाइड करता हूँ। अच्छा, मतलब तो आप उनको प्रमोशन वगैरह करते हो? मैं आपकी आईडी चेक कर लेती हूँ, रुको। अच्छा, एक मिनट, आपकी आईडी शायद ऊपर नहीं आई है, एक जो मिनट। जो तरबूज, मक्का, वो जो ये जो ब्रांड के बीज होते हैं ना, हम्म। मेरी कंपनी से उनको ट्रांसफर कर देता मैं। और उनको उनकी उनकी जो भी बीज पकाते हैं ना, वो काश्तकार फिर से, हम्म। तो मैं ज्यादा भाव में लेता हूँ। ओके। और मेरे कंपनी को को। आपकी आईडी शो नहीं हो रही है वहां पे। मतलब मेरी दूसरे वाले फोन आ गई। ठीक है, एक सेकेंड। अरे आपका आईडी तो प्राइवेट है, मैं चेक भी नहीं कर सकती। तो प्राइवेट, ठीक है, मैं मुझे मैसेज तो आ सकते हैं ना, हाँ, मैसेज आ सकते हैं। तो फिर उस पे भी सेंड कर सकते हैं हम। हाँ, आप मेरे को सेंड कर दीजिए, लेकिन आप मेरे से क्या उम्मीद करते हैं कि मैं आपकी प्रमोशन करूं? नहीं, मुझे कुछ परमिशन नहीं करना। आप मुझे आप देखते हैं ना, तो ऐसे भगवान जैसे महसूस होते हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, मैं भगवानों के पैरों की धूल भी नहीं हूँ, मेरी इतनी औकात नहीं है भाई। मैं तो खुद भगवान को मानता नहीं हो मैडम जी, मैं तो सच बोल रहा हूँ। हाँ, तो मैं भगवान जैसी नहीं हो सकती ना, मैं तो उनके पैरों की धूल भी नहीं हूँ, मेरी औकात भी नहीं है। भगवान बहुत बहुत, मतलब मेरे जैसे करोड़ों जन्म लेंगे तब भी वो भगवान के पैरों की धूल भी नहीं बन सकते। नहीं नहीं, मुझे ये समझना नहीं है कि मैं भगवान को ज्यादा महत्व देता नहीं, पर इंसान को देता हूँ, क्योंकि मालूम है क्या, हम्म। अपने पास भगवान तो कभी मदद के लिए आएगा नहीं, ये तो मुझे पता है पहले से ही। और नहीं मैं नहीं नहीं, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, भगवान कभी किसी की मदद के लिए नहीं आते। ये सच है। लेकिन हाँ, तो भगवान किसी ना उसका भी किसी कारण को बता। अपने रूप में भेजते हैं। ओके। हाँ, मैं उसका भी कारण भगवान का बता।
हाँ हाँ, बोलो बोलो। अपने कर्म पे चलता रहे तो मैम जी, जो अच्छे कर्म करे तो उसमें भी भगवान दिखता है। हाँ मैं मतलब जो भी अच्छे कर्म करूंगा ना तो मुझे खुशी मिलती है। ठीक है, लेकिन आपको जो भी सपोर्ट मुझसे चाहिए होगा मैं आपको दूंगी, लेकिन ये है कि हम भगवान नहीं है, हम लोग मित्र है, इंसान है हमारे, हम दो कौड़ी के इंसान है जो भगवान के पैरों की धूल भी नहीं बन सकते। मतलब मैं सीधा बोल रही हूँ, हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम भगवान बन सके या उनका कोई रूप या अंग भी बन सके। तो अभी हम मेरा लोग, एक बात मैं आपको बताती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अच्छे लोगों के पास ही भगवान आते हैं, बुरे लोगों के पास भी भगवान आता है। ये इसका मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ। आप हिमाचल का नाम सुना है? हाँ मालूम है। हिमाचल में एक काली घाटी करके एक गुफा है, बहुत पुरानी गुफा है, मतलब सतयुग से भी पहले की है। ठीक है, उसमें इंसान भी जाते हैं, राक्षस भी जाते थे, क्योंकि मैं महादेव को मानती हूँ, जो भोले बाबा है उनको। हाँ मैं जो महादेव। महा हाँ, तो उसमें काली घाटी जो है, पता है वहां पे रोज एक पंडित आता था और रोज वहां पे पूजा पाठ करता और वो चला जाता। मतलब वो तो पूरा मंदिर को साफ करता, दूध से धोता, दूध चढ़ाता, फूल चढ़ाता। उसके बाद एक आता था नशेड़ी टाइप का, पूरा गजेड़ी नशेड़ी, पूरा गंदा संदा होकर, और ना वो भगवान जी को ऐसे जूते मार के चला जाता था कि भैया भगवान नहीं होते, तुम लोग मुझे गरीब बनाया, तुम लोगों ने ऐसा किया, तुम लोगों ने वैसा किया। वो रोज जूते मार के चले जाते। अब ऐसे सालों हो गए और पंडित जी आते, वो उस बंदे को गाली देते थे, भला बुरा कहते कि तू मेरे भगवान को मारता है। वो बोलते हैं भाई तेरा भगवान होता तो मुझे गरीब क्यों रखता। वो ऐसे बात करने लगे। अब वो क्या हुआ, एक दिन आंधी और तूफान आ गया और पंडित जी नहीं आ पाए, क्योंकि पंडित जी का तो नियम था ना पूजा पाठ करने का, और पंडित जी नहीं आ पाए। तो पता वो जो बंदा था ना, जो दारू नशा करता था, वो आकर भगवान जी को फिर भी भला बुरा कह के जा रहा है, उनको मार के जा रहा है। तो भगवान उस दिन कोई भी नहीं था। अब नशेड़ी के पास पैसे भी नहीं थे, मतलब कि दारू पीने के लिए। तो उसने क्या करा, वो काली घाटी पे आज भी वो निशान है शिवलिंग के ऊपर, पैरों के निशान है। वो बंदा नशेड़ी जो होता था, वो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा और उनके ऊपर जो घंटा होता है ना, उसको तोड़ने लग गया। अब भगवान हमारे भोले बाबा तो भोले हैं, उन्होंने कहा कि भाई सबने मुझे दूध चढ़ाया, दही चढ़ाया, फल चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पैसे भी चढ़ाए, मतलब सब चढ़ाया, लेकिन एक मेरा ये सच्चा भक्त है जो खुद मेरे ऊपर चढ़ गया। ठीक है, उसी बात महादेव जी ने वहां पे दर्शन दिए कि बताओ आप क्या चाहते हो। तो उन्होंने बोला मैं तो कुछ नहीं चाहता, क्योंकि मुझे दे ही नहीं सकते कुछ। मतलब वो भगवान से भी बहस कर रहे कि तुम मुझसे मुझे कुछ नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला भाई मैंने खुद तुझे दे दिया, तू फिर भी बोल रहा है कि मैं कुछ नहीं दे सकता। तभी आपको एक नाम भी मिला है कि उसको ना, नंदी को जो वो होता है, जो बैल होता है, उसको हम नादिया भी बोलते हैं। तो अभी जब ये गाना आता है ना, तो बोलते हैं कि भोले बाबा ने सब कुछ दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी भक्त बोलते कुछ ना दिया, तो बोली है वही तो है नादिया। तो ये हाँ है कि हमारे भगवान जी किसी भी रूप में आते हैं, और उन्होंने बोला जो तुमने चढ़ाया है ना, वो एक घास के रूप में बनेगा, और जो तुम खुद चढ़े हो, दूध को पानी बनाया, मतलब आज भी उस गुफा के अंदर जो दूध पानी बहता है ना, वो दूध में बहता है, मतलब व्हाइट कलर में, आज भी है। और ये सच्ची घटना है। तो भगवान किसी न किसी के रूप में आते हैं, और मेरे को तो कई बार भगवान किसी न किसी के रूप में मिले हैं। मैम, पर मेरे साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। बताओ मुझे, अगर मैं कुछ ठीक कर पाई तो, मेरी औकात हुई तो। ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, मेरे बस की बात नहीं। पर मैम, मुझे एक्चुअली पता चला है कि पर अपन जितना सच्चा रहेगा और उतना कितना कितना भी काम अच्छा कर लो, और इस जन्म में तो किसको साथ देना ये बहुत मुश्किल लगता है। पता है इस दुनिया का सबसे बड़ा नियम है कि हम लोग भरोसे में बैठे हैं कि वो मेरे साथ आएगा तो मेरा काम होगा, वो मेरे साथ देगी तो मेरा काम होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हम अकेले पैदा हुए थे और अकेले हम मरेंगे। तो बीच में जितने भी यात्री हैं ना, ये सब धोखाधड़ी वाले हैं। तो आप भरोसा कर रहे हो तो आप गलत कर, नहीं मेरा आप मतलब, भरोसा नहीं करते। मैं भरोसा वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं।
मैं मेरी खुद की कहानी बताता मैं आपको। अ, मेरा फ्रेंडशिप से एक लड़की थी। हम्म, हाँ, तो वो है ना, उसके माँ बाप के साथ नहीं थे, मतलब उसके माँ बाप मर चुके थे। हम्म, फिलहाल वो नेपाल की थी। नेपाल, ओके। हाँ, वहां से स्ट्रगल शुरू हुआ था। और वो हम्म, फेसबुक फ्रेंड थी, मतलब मैं घर का बड़ा अच्छा हूँ, मतलब मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, रिश्ते भी लाने वाले हैं, सब कुछ लाने वाले हैं, मतलब घर में स्ट्रांग फैमिली है, कोई लेना देना। और मैं ऐसा हूँ, मुझे गांव में कुछ लेना देना नहीं, मेरा करियर पे फोकस चालू था। पर मेरे करियर में मुझे सिर्फ मैं माँ बाप मेरे पास है, तो मेरा कैसा मतलब घर बन जाने के बाद वो सब रिक्स लेके मुझे सब काम करने चालू थे, मेरे शादी वगैरह करना, मतलब मेरे सपना जो पूर्ण हो जाएगा तो फिर सोचने वाला था मैं। एक एक सेकंड होल्ड करना। देखो, मैं सबके मैसेज देख रही हूँ, मैं रिप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि भाई बोल रहा है, भाई डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए मैसेज मैं सबके देख रही हूँ, ठीक है। भाई को बात करने दो, फिर मैं रिप्लाई करूंगी, ओके। हाँ, अब बोलो तो। क्योंकि उन तो लोगों को लगेगा ना कि मैं उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही, इसलिए। ठीक है, चलो। बोलो। मैं क्या मालूम वो क्या, उसके माँ बाप ना तो इस दुनिया में नहीं है। तो फिर वो फ्रेंडशिप में मेरे साथ दो दो 2 वर्ष गए। तो फ्रेंडशिप हो गए, कुछ नहीं टेंशन। फिर क्या हो गया, वो उस लड़की ने मुझसे प्यार किया। उस हम्म, लड़की ने मुझसे प्यार किया, मतलब क्या है, तो मेरा मेरा मतलब कैसा है, मैं किसी को वचन देता नहीं पहले, और देता तो मर जाऊंगा तो फिर नहीं बताओ। पर गुड। ऐसे ही हाँ, होना ऐसा हो चाहिए। गया। फ्रेंडशिप में हो तो मुझे लगा किसी को बताने का काम तो नहीं है, घर पे बताने का काम नहीं, और मैं बताऊंगा तो डायरेक्टली बताता हूँ घर को मैं, मतलब डरता नहीं किसी से। घर को क्योंकि घर वाले में कुछ भी बताओ तो घर वाले मान जाते हैं, क्योंकि हम ऐसे भंगर आदमी जो नहीं है, घर को कुछ बताएंगे और घर वाले नहीं मानेंगे। कि माँ बाप को तो अपने बच्चे प्यारे तो होते ही है सब कुछ। और जो भी डिसीजन लेता हूँ तो समझो अच्छी तरह से लेता हूँ। तो पर क्या हुआ मालूम है क्या मैम, उसका प्यार में ट्रांसफर हो चुका था। फिर वो क्या, हमारा जो खेत है थोड़ा रोड से अलग है। फिर घर पे नेटवर्क नहीं रहता था, फिर उससे बात करने के लिए मैं खेत में आता रोज। पूरी बरसात में खेत में आ गया, सब कुछ हुआ। और वो जो लड़की थी ना, वो पुणे में है ना, एक हम्म, एक 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 मैडम के हाथ के नीचे काम वाले के पास थी, मतलब उसके बच्चे ट्रांसफर, उसके बच्चे को कॉलेज लोके छोड़ देने का, मतलब घर को मदद थोड़ी कम कम करने का। और उसकी गैस हाउस पे रहती थी वो लड़की। और उसके जो रिश्तेदार थे ना, मामा मौसी जो वो होते ना, तो हम्म, उसको उसकी कोई मदद नहीं थी, उसको उसने छोड़ दिया तो उसको सबको। तो वो बोली क्या, समझ रही तुम हूँ। तो वो बोल रही थी तुम शादी कर लो मुझसे। मैंने हम्म, बोला तुम, मैं शादी तो कर लूंगा, पर वो तुम्हारे जो रिश्तेदार होते हैं वो मुझे बोलेंगे फिर बाद में वो ऐसा। वो बोले मुझे तो कोई चाहिए नहीं तुम्हारी सेवा, और तुम्हारे पास आऊंगी तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है उसका। मैंने ठीक है, अच्छा होगा, फिर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो रह लो, मैं तो एडजस्टमेंट कर लेता घर वालों को। तो मेरे को ऐसा ऐसा टाइमिंग में फंसा दिया उसने, कि मतलब जो उसकी मैडम थी ना, हम्म, तो उसने क्या बोला, वो उसकी मैडम की ट्रांसफर हो रही है दुबई में। वो क्या बोल रहे हैं, मुझे हम्म, जाना है, मुझे मैडम के साथ जाना हम्म, पड़ेगा, नहीं अपने को अभी जल्दी शादी करनी पड़ेगी। ओके। फिर हाँ, फिर वो मैं क्या, मेरा जो घर का काम चालू तो मैं बहुत तंगी में था। जो गहने वगैरह करने पड़ती है ना, हम्म, तो वो कर लिया मैंने 50,000 के। और हम्म, मेरे फ्रेंड की जो स्कॉर्पियो थी एक पास मेरे पास, तो मेरे फ्रेंड को, और हम्म, जो जो साथ में लानी पड़ती है ना 2-3 गवाही वगैरह कोर्ट हम्म, में मैंने वो लिए। और मेरी माँ को सिर्फ एक बार बताया, माँ आज शाम को निकलने वाला हूँ यहाँ से, मुझे खेतों से बताया। और उससे भी उनकी भी बात कर दी मैंने, तो क्या बोली, आज माँ जी अच्छा है, कुछ नहीं टेंशन लेने का, मैं आऊंगी आपके घर पे। तो मेरी माँ बोली क्यों, ठीक है बेटा, चलो शादी तो किससे भी करनी है, ऐसा नहीं है कि रिश्तेदार होनी चाहिए सबको, बच्चा है, काम करेगा तो रहेगा, उसकी भी लाइफ सेट हो जाएगी।
और मैंने किसी को नहीं बताया, मेरे रिश्तेदार, मेरे बहनों को नहीं और किसी को भी नहीं बताया। रात को गया सेटक से, सुबह जो कपड़े आने पे आए थे मेरे, दूसरे नए नए लेने भी नहीं दिए मित्रों ने। जैसे लिए तो वैसे पंडित जी ऐसी गड़बड़ कर रहे थे। सुबह 8 बजे से शादी हो चुकी थी। शादी हो जाने के बाद मेरे जो साथ में था ना, वो स्टेटस डाल दिया उसने, भाई मेरे साथ क्या। घर वाले एकदम तंग रह गए, शादी तो करके चुका हो चुका है। क्योंकि मैं गांव में है ना, ज्यादा घूमता वगैरह नहीं, और गांव में एकदम सज्जन आदमी हूँ कि मतलब ऐसा कुछ बात करने वाला तो नहीं है। पर मेरी वजह से वो एकदम पूरा गांव है कि नहीं, एकदम ऐसा सड़कला से ऐसा हो गया कि लगे एकदम कंफ्यूज हो गया कि ऐसा कैसे कर सकता है। शादी वाली फोटो देख लिया सबने सबने स्टेटस की, बहुत तंग रह गए। ठीक है। मेरी में जो संभाजी नगर में मेरे मतलब बहन बड़ी है, तो वहां से वो जो घर भरनी बोलते है ना, तो वहां से कर चुकी। फिर वो लड़की, मुझे यकीन नहीं होता था खेत में इतने काम करेगी। जो मैं इतना काम करता उतने काम कर रहे थे। घर पे आए, शादी हो गई, सब कुछ हो गया। मेरे घर वाले ने उससे स्वीकार किया, क्योंकि मैंने लाया तो स्वीकार तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल। क्योंकि घर वाले भी अच्छे है ना, ऐसा नहीं कि मानेंगे नहीं, ऐसा नहीं। मुझे यकीन था, इसलिए मैं मेरे पास सबको यकीन था, इसलिए मैंने भी शादी कर लिया। मुझे मालूम था, क्योंकि किसी को जरूरत नहीं है बताने की। अपने को तो रिश्तेदारों को कुछ नहीं, अलग मतलब इसको साथ देना है भाई, लड़के को। अभी बिल्कुल। बोले, अभी भांडा फोड़ेंगे तो कोई रिश्ते वाला इसको अफेक्ट नहीं करते, चाय लेता नहीं मैं। नहीं नहीं, नीचे पूछा चाय पी लो, मैंने उसको दिखा रही हूँ, मैं चाय पी चुकी हूँ। आप बोलो। मैं बोल इसलिए नहीं रही हूँ क्योंकि आप डिस्टर्ब ना हो बात करने में। नीचे कमेंट आ रहे हैं, वो भी नहीं पढ़ रही हूँ मैं, इसीलिए। तो फिर बोलो ऐसा बोलो। 2 महीने शादी हो जाने के बाद ऐसा काम किया उसने। मैंने आज आज तक ऐसी औरत देखी नहीं, कभी काम करने वाली। ऐसा काम करते थे खेतों में भी। 50 किलो का है ना मैम, 50 किलो का क्या मैम, टमाटो की जो बोरी होती है ना, एक हाँ किलोमीटर जी। लेके जा 1 किलोमीटर लेके जाते थे मेरे घर पे, यहाँ से खेतों से। वाह, मतलब हाँ, मेहनती थी। हाँ, उतने काम करते थे। और जब दिवाली सीजन आ गया ना, तो फिर हम्म। उसका जो सिम कार्ड था, उसके पास मोबाइल था, फिर सिम कार्ड जो था वो बंद कर दिया था। मुझे लगा उसको रिश्तेदार उसके परेशान करेंगे, वो करना। उसकी मर्जी से उसने बंद कर दिया था, मतलब वो सिम कार्ड निकाल लिया था। फिर वो क्या बोल रही थी, मेरे को सिम कार्ड दे दो, नया ओके। सिम कार्ड। मैंने सिम कार्ड दिया नया उसको। और मतलब उसकी खुशी में अपनी खुशी है ना। ठीक है, हम्म। मोबाइल तो मेरे पास उसका एंड्रॉइड पर वो मोबाइल थे। फिर उसको क्यों यूज नहीं करता, मैंने सिम कार्ड लाया। क्योंकि मेरा भी कभी शहर जाना नहीं होता ना, तो हम्म। टाइम हो गया, फिर सिम कार्ड लाया। फिर वो फिर से उसके साथ, मौसी के साथ, वो मामी के साथ, सब कुछ बाकी के रिश्तेदार से सब बात कर रहे थे, और वो भी उनसे बात कर रहे थे। हाँ, मैंने ठीक है, जान दो, ओके। इससे रिश्तेदार से बात करने से कोई बिगड़ नहीं सकता, ये तो अपने साथ है ना। फिर उसको क्या बिगड़ने का। तो मेरे पास जो मेरी बड़ी बहन आ गई दिवाली को। हम्म। फिर बड़ी बहन क्या बोली, जान देना भाई, मेरे जो तुम्हारा घर का काम हो गया होगा तो उसका आने दे मेरे साथ। मैंने उसके साथ भेज दिया। मेरे दादा जीजा जी और बहन आई थी ना, उसके हम्म। साथ भेज। फिर उधर जाने के बाद मैं जो रिश्तेदार थे ना उसके रिश्तेदारों ने ऐसा भड़क दिया उसको कि चलो तुम डिवाइस ले लो, ये ले लो, तो वो ले लो। मेरे दादी घर पे गए, वो मेरे बहन के घर पे गए के बाद उसको धमकी देने लगी। मैं खुदकुशी करने वाली, और नहीं तो टेरेस से कूदने वाली हूँ। ऐसे उनको धमकी दे रही थी वो लड़की। दीदी को, बड़ी वाली हाँ, बहन को। हाँ। ओ। तो मेरे मेरे दीदी जी ने पूछा उसको क्या हुआ। वो बोल रहे मेरी मौसी आ रहे थे। फिर उसने उसको वहां से मौसी को और आते को बुलाया डिवोर्स लेने को लिए, हम्म। वो संभाजी नगर में। और बोल रहे मेरे को आप नेपाल को जाने का, यार इधर जाने का, वो तुम्हारे पास नहीं रहने का। मैंने बोला ठीक है। उनको वो तो प्रेग्नेंट वगैरह कुछ नहीं थे ना। मेरे जो जीजा जी थे, क्या वो कैसे एकदम कड़क से निर्णय लेते हैं, क्योंकि वो उधर मंत्री के हाथ के नीचे पी के काम करते हैं ना। तो उसने, मैम, मेरे लाइफ का तो कुछ सोचा ही नहीं है, तो डायरेक्टली डिवोर्स ले ले बोल दिया। मैंने भी जाके बोल दिया, डिवोर्स तो ले लो, डिवोर्स ले लो।
तो मैम मैं मेरा मतलब ये ऐसा है मैम, हम दूसरों की खुशी के लिए हम अपनी खुशी भूल देते हैं, क्या ये सच है ना? एक मिनट। तुम्हारे घर और पे थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ ना? नहीं, वैसे उसकी बातचीत चालू थी, पर क्या वो जीजा जी वो भी अच्छे हैं, उनको उसने कुछ भड़काया नहीं, उससे उसको कुछ बात नहीं किया, पर नहीं नहीं, उसके सुनो। हाँ तुम्हारे घर में तो जब तक वो तुम्हारे साथ थी तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं था ना? प्रॉब्लम था, पर वो मुझे बता नहीं रही थी, मतलब क्या वो बात करती थी ना चुप चुप के मुझसे, वो यहाँ से भी मेरे यहाँ से भी बात करती थी, चुपके बात कर रही थी, पर क्या है मेरे को किसी मालूम है ना। और से? सुनो, किसी तुम्हारे मतलब है कि किसी लड़के से बात करती थी वो? नहीं, उन रिश्तेदारों से बात करती थी, वो हाँ, मौसी। तो रिश्तेदार किसी का भी घर बसते हुए नहीं देख सकते। वो लड़के से तो बात नहीं करती थी ना, किसी के साथ टच तो नहीं थी ना? फिर उसको मालूम, हाँ, मुझे तो सुनो ज्यादा। सुनो, थोड़ा सा पीछे हट के वो जो सैडो है उसके नीचे बैठ के बात कर सकते हो? इधर उधर से एक हवा आ रही है जो इसमें डिस्टर्ब कर रही है। थोड़ा सा अंदर चले जाओ, उधर की साइड। थोड़ा अंधेरा रहेगा, नो प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा ठीक रहेगा। और आप लोग ना थोड़ा शांत हो जाओ। मतलब नीचे से कमेंट भी करे जा रहे हो, जब मैं उससे बात कर रही हूँ तो पहले उसकी बात पूरी होगी तभी तो मैं तुम लोगों के रिप्लाई करूंगी। हाँ, हाँ, आ बस जाओ। यहाँ पे हवा नहीं आई। बोलो। मतलब मेरे कहने का मतलब है तुम्हारे घर में वो बात मतलब फोन पे बात करती थी तो लड़के से नहीं करती थी ना, रिश्तेदारों से करती थी। तो हाँ रिश्ते मतलब जब जिस बच्चे के माता पिता नहीं होंगे, मौसी हो मामा हो, लोगों को ना पता है एक सहारा होता है लड़कियों को, कि कोई तो मेरा मैका हो जो मेरा थोड़ा ख्याल रखे। और ना हाँ लड़कियां थोड़ी भावुक होती है तो उसको शायद ये लालच होगा। लेकिन इसमें जो उन लोग के रिश्तेदारों ने भड़काया है ना, वो सिर्फ पैसों के लिए भड़काया होगा। यहाँ से अब तुम शुरू करो। हाँ। अब तो तुम मैं बताओ। मेरा ये भी कारण था, रिश्तेदारों से बात करी था, मेरे साथ में मेरे साथ में भी शेयर करो, मैं भी उनसे बात करूंगा, मेरा ये हाँ, प्लान था मैडम। क्योंकि बिल्कुल। रिश्तेदारों से मैं किसी को दूर नहीं कर सकता। शादी तुमने मुझसे की है, ऐसा नहीं है मैं तुम्हारे रिश्तेदार के पास आ जाऊंगा, मुझे शेयर करना बात में, हम्म, मैं क्योंकि प्यार में तो सब शेयर हो सकते हैं ना भाई। बिल्कुल। और वो तो और बेबी है। और बेबी है, हम्म, और मेरा तो मेरा जो मैं किसी को दूर करना चाहूंगा तो ये मेरा स्वभाव भी नहीं है। और मुझे बिल्कुल। किसी को परेशान करना मेरा मत है भाई, और उसको रिश्तेदारों से दूर करना मेरा ये फर्ज भी नहीं, पर चलो तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे साथ नहीं ना, मैं खुद तुमसे शादी कर लेता, फिर तुम्हारी बात कैसी रहनी है, तुम्हारे अपना घर जो पड़ा है तुम्हारा काम कर लो तुमको, मुझे कुछ दिक्कत नहीं दे रहा। तुम मुझे सिर्फ प्यार करते हो ना, तो मैं प्यार के लिए तुम्हें भी यूज करूंगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ ठीक है, मेरा एक ही सपना है, तुम बीवी बन के आए हो ना, मैं तुमको भी हमेशा खुश रखूंगा, हम्म, यही काम था। फिर उसने मेरे बारे में नहीं सोचा, फिर ये जो जो मेरे जिंदगी में दाग लगा है ना उसने, अब वो मेरे को ज्यादा परेशान कर सकता है। ओके। तुम अभी भी वो अभी कितने दिन का पहले का बात है? अभी ये 8वें महीने में हमारी शादी हुई थी, 11वें महीने में उसके हमारा ये कार्यक्रम हो चुका है, 2 महीने रह गई यहाँ पे। मतलब अभी 8 महीने से वो अलग है? 8 मतलब नहीं, 8 जो अगस्त में तो शादी हुई ना हमारी, हाँ जी। अगस्त नवंबर दिसंबर मतलब 2 2 अढ़ाई महीने रिलेशनशिप टिका हमारा शादी करके। ओके। और फिर वहां से उसने डिवोर्स लिया हमारे यहाँ से, मतलब 11वें महीने, ठीक। मतलब अब ये चौथा महीना चालू है ये, अब ये ओके, ठीक है। चार अब 4 महीने। तुम उसके साथ रहना चाहते हो? क्या रहेंगे मैम, उसको अपनी जरूरत ही नहीं है तो कैसे रहेंगे, उसको उसके लिए नहीं तो नहीं, हमने सब। मैंने जो बोला है तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम्हारा मन है उसके साथ रहने का। अब एक ये भी हो सकता है, देखो, एक ही अपने सिर्फ मतलब के लिए नहीं सोचना। थोड़ा जो मैं देख 18 साल से काम कर रही हूँ इस लाइन में, लेकिन मैं तुझे सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। उसको तुम मानना या ना मानना वो तुम्हारा सरदर्दी है, ठीक है? बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जो अपने पति को नहीं बताती है कि मैके वाले उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। क्यों ब्लैकमेल करते हैं? अगर तूने मुझे इतना पैसा नहीं ला के दिया तो हम तेरे पति को कुछ राज बता देंगे। अगर तूने मुझे पैसा नहीं दिया तो हम तेरे पति को डिस्टर्ब करेंगे या तेरा घर तोड़वा देंगे।
तो ऐसे करके ना देख, हाथ से किसी के भी साथ होते हैं, ये तो मानते हो ना। अब मैम मैं वो बच्ची, मैं तुम्हारी मैम बात को ही मान रही हूँ, तुम मानना या नहीं मानना, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। ठीक है। हो सकता है, पर छोटी मैं सी एक बात बच्ची बोलूं से क्या? बड़ी हुई है ना वो। हाँ, एक बात बोलूं क्या बोलो। आपको? उसकी शादी पहले हो चुकी थी ना, उसका डिवोर्स हो चुका था। ओके। मुझे ठीक है। कुंवारी लड़की मिल सकती थी, ये सब कुछ ये मालूम है। और मेरे घर वालों ये को मैं, तुमने मेरे को फर्स्ट टाइम में नहीं बताया ना, ये मुझे फर्स्ट टाइम में नहीं बताया, अब एक चुप हो। आगे बोलो। हाँ ठीक है, ये बात मैंने घर वालों को तो पता है नहीं। मैंने और उससे प्यार हुआ ना, तो कुंवारी हो कोई भी हो, ये तो मेरी उम्र की है, कोई टेंशन नहीं है। शादी करना है, प्यार किया है, तो किसी को धोखा देना नहीं, ये पर्सनल था मेरा, मुझे कुछ लेना देना नहीं था बाकी की चीजों से। नहीं, तू मुझसे प्यार करती है ना भाई, मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा, इतना ही फंदा था मेरे पास। और उसको है ना, बाद में भी मैंने मैसेज भी किया, उसने कभी रिप्लाई नहीं करने की जरूरत सोची। मैंने फोन किया, उसने मुझे सब कुछ पूरी तरह से इंस्टाग्राम से सब कुछ जाके ओके। मुझे ब्लॉक कर चुकी है। मैंने ठीक उसको है। पाने के लिए फिर से प्रयास किया, ऐसा नहीं है कि मैं मेरे वजह से किसको, मैं मैं मतलब क्या, किसी को भी मैं हट नहीं कर सकता। तुम्हें ठीक है, मैं समझ गई जो तुम मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता रही हूँ। और उसकी मैं जो सब तुम्हें कुछ अपने मैं उस, बिल्कुल तुम्हारी बात समझ गई, लेकिन तुम यहाँ पे पूरा 100% लड़की को गलत साबित कर, मतलब गलत समझ रहे हो ना। बस मेरी मैंने एक छोटी सी बात। हाँ? मैंने अभी भी उसको गलत समझा ही नहीं है। हाँ ठीक है, उसके रिश्तेदारों ने किया, मैं क्या मानता हूँ, मेरा आज वो प्रेम है ना, तो वो सच्चा था। मैंने उसको अभी भी गलत समझा नहीं है मैम। मैंने उसको अभी भी मौका दिया, पर वो नहीं आई, हाँ, मेरा कोई कुछ नहीं ना उसमें। तुम तुम इसको गलत मत समझो, अभी तक तुम, जब तक तुम्हें पूरी तरीके से सच्चाई ना पता हो ना, तब तक नहीं। मैं मैं मतलब अभी का मेरा एक दोस्त है, उसकी बात बता रही हूँ, जो मेरा क्लोज दोस्त है, 15 साल पुराना, उसकी फिर बात है। और तुम एक मैं, आप सब, हाँ बोलो। तो जो वो पहले बंदा वाला तो शादी करके तो आई थी ना वो, हम्म। पर उसकी जो उसके उसके कोर्ट चक्कर चालू थे उनके साथ वो, हम्म। तो वो क्या, वो रिश्तेदारों के पास घूम 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 के वापस आ गई, और फिर कहाँ आ गई मालूम है क्या? हम्म। जो वहां पर उसकी जॉब थी पहले, हम्म। वहां पर चली गई। वहां पर उसको किसने रखने नहीं दिया, और फिर वो है क्या नहीं, जो उसके साथ शादी हुई थी ना पहले, हम्म। तो उसके पास बोलो। गई। फिर भी उसके पास गई। अच्छा, पहले हस्बैंड के पास गई। पहले हस्बैंड के पास गई है, और उसका उसको है ना बहुत तकलीफ देता था वो पहले। क्या देता था? मतलब उसको मार धान और वगैरह वो क्या करता था ना, उसके पास थे, उसके लिए डिवोर्स लिया ऐसा मुझे उसने बताया था पहले। हम्म। और उससे डिवोर्स हो गया था नहीं वो, मुझे बताया उसने। तुम्हें फंसाया है ये तुमने मान लिया, ठीक है, लेकिन मतलब तुम्हारा बात पूरा हो गया, मैं एक और बोलूं तुम्हें, जय श्री राम। एक हो एक बात गया। बोलनी, और मेरा समझो, बोलो। अपना जो तुम रिलेशनशिप में हो, पर तुम शादीशुदा हो पहले से ही, तुम्हारा कुछ उधर हम्म। का हो चुका नहीं है, फिर दूसरे को फंसाना गलत है ना मैम। बिल्कुल गलत है, मैं मानती हूँ। हाँ अब हाँ, तुमने क्योंकि सिर्फ अपने वाले अपना पक्ष रखा है। मैं बिल्कुल तुम्हारे बातों की इज्जत करती हूँ। और भी कुछ बोलना है? मैं तुम्हें दो तीन एग्जाम्पल बताऊंगी, तुम उसमें अगर ये सेट होता है, अगर इस चीज के ऊपर तुम पता लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे हाँ बोलो। मैं अपने एक खास दोस्त के बारे में बताऊंगी। मतलब मैं नाम नहीं लेती, लेकिन नाम ले लूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है चलो। सोशल मीडिया पे सबको पता है, मेरा एक दोस्त है पम्मी। ठीक ठीक है। है। मेरा दोस्त है, और वो मेरे से 15-16 साल से दोस्त है। लेकिन उसकी शादी की स्टोरी बताती हूँ। वो उसके घर से उसकी बीवी अपने मैके गई है, मतलब अपने मैके लेके चला गई, और उसकी मम्मी लेके गई मैके, और बोलती है कि मैं ना अपना त्योहार करके तुम्हें भेज दूंगी। अब वहां पे त्योहार करके उसको रख लेते हैं, और ना तो लड़के से मिलने देते हैं, मतलब एक बच्चा लेके वो चली गई थी, छोटा सा बेबी लेके गई थी गोद में, वो चली गई।
अब उसको ना लड़के से मिलने दे रहे हैं, ना दादा दादी से मिलने दे रहे हैं, ना किसी से। और हम उसको बोलते हैं फोन करके, मतलब मैं भी उस चीज में शामिल थी। हम उसको फोन करके बोल रहे कब आओगे, अभी आ जाएंगे, थोड़े दिन में आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, थोड़े दिन में आ जाएंगे। ये चीजें हम लोगों को लगातार बोलते रहे वो। हम्म। लेकिन अब हम लोगों ने अपने, मतलब हम लोगों को थोड़ा अच्छे हैं, पैसे में अच्छे हैं, रैपो में अच्छे हैं, थोड़ा सा गुंडागर्दी में भी अच्छे हैं। तो हम लोगों ने अपने लड़के वगैरह लोगों से बात करी कि ये क्या हो रहा है। तो वो ना एक गेट पे नहीं आने दे रही, किसी पे ही नहीं। और लड़की ना, हम जब भी जाते तो वो हमें गालियां दे देती, हमें भला बुरा कह देती, मुझे नहीं मिलना, मुझे अपने माता पिता के साथ रहना है, मुझे ये करना है। मतलब हमें ये लगा कि वो लड़की ही नहीं रहना चाहती। ठीक है, ये बात हमने 2 साल, मतलब मेरे जो फ्रेंड है उसने जहर तक खा लिया उसके लिए। उसने फिर भी बच गया, बेशरम था। सॉरी, ये वीडियो देखेगा तो बोलेगा क्या है। तो वो, एक सेकेंड, वो बच गया। अब क्या हुआ, ये हमने 2 साल ना, हमने पूरा 2 साल रिक्वेस्ट करते रहे, हाथ जोड़े पैर पकड़े लड़की से, क्योंकि वो मोहब्बत करता था जो मेरा दोस्त है, बहुत ज्यादा। और मैके वाले, मम्मी ना झुकने में आए, भाई झुकने में ना आए, पापा झुकने में ना आए, उनके रिश्तेदार झुकने में नहीं आए। मतलब अप्रोच लगाने के लिए एमएलए वगैरह की अप्रोच लगानी पड़ी, वो तक पीछे हट गए। जिस कम्युनिटी से वो था ना, उसके जो बड़े बड़े लोग थे उनसे हमने अप्रोच लगा ली, झुकने के लिए तैयार नहीं हो रहे लड़की वाले। मतलब क्या हुआ, एक दिन लड़का, मतलब हम लोग ऑफिस, हमने उम्मीद छोड़ी थी कि डिवोर्स के कागज वागज सब तैयार कर लिए, सब कुछ। मैंने कहा अब नहीं आएगी यार, छोड़ना, अब तू नहीं। हम लड़कियां भी देखने लग गए शादी के लिए अपने दोस्त के लिए। हमने सब कुछ सेटल कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि जैसे ही, मतलब दोपहर में बैठा हुआ था ऑफिस में, उसकी बीवी का फोन आया कि घर पे अभी कोई नहीं है, तुम जितनी जल्दी मेरे पास आ सकते हो, मुझे इस गुरुद्वारे से उठा लो। और मैं आई हुई हूँ। अब हमारे यहाँ से, आपको पता है, यहाँ से 1 घंटा या 1.5 घंटे का रास्ता है, आधे घंटे में हमारी गाड़ियां वहां पे पहुंची। कि अचानक से ऐसा कॉल, वो भी इसके थ्रू, कैसे। और वहां से हमें पता चला कि बुआ का लड़का शादी करना चाहता है, ये लड़का शादी करना चाहता है, वो इससे रिश्ता कर रख रही है, उससे रख रही है। और हमें इसके बारे में ये बताया जा रहा था। वहां पे बोला कि मुझे मम्मी ने अंदर वाले कमरे में बंद किया हुआ था मेरे बेटे के साथ, और मुझे बाहर निकलने ही नहीं देती थी, रिश्तेदारों से मिलने ही नहीं देती थी। वो ये कहते थे कि इससे, इसको ना हम घुटने पे लेकर आएंगे। और वो मेरा जो दोस्त है, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरी हर जगह उसके साथ फोटो मिलेगी आपको। मतलब उसको तब पता चला कि भाई लड़की की कोई गलती ही नहीं थी। जो मैके वाले हैं वो सिर्फ पैसों के लालच में उसको ना तो डिवोर्स देने दे रहे थे, ना ही उसको आने दे रहे थे। और बाद में उसको लगातार दबाव इस बात का देते रहे कि अगर बच्चा चाहिए तो तुम हमें इतना पैसा दो और डिवोर्स दे दो। और लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पैसे के लिए भी मना कर दिया, सब कुछ मना कर दिया, उन्होंने बोला सीधा हमें डिवोर्स चाहिए। तो हम लोगों को तो यही लगा ना कि लड़की ले रही है पैसा। लड़की कुछ नहीं कर रही थी, ये मैके वाले कर रहे थे। और मैके वाले, मतलब सोचो कितनी प्लानिंग। एक ये था, ठीक है, ये जो है, जो जिसमें मैं खुद शामिल थी। दूसरा इस एक बात बताती इस उसने इसने तो ऐसा नहीं किया मैम। उसने ना उधर जाने के बाद है ना, उधर मौसी के साथ, मौसों के साथ उसने हूँ, ये उधर भी हो उसको, सकता है। नहीं नहीं, उस मिस्टर रिश्तेदार की गलती नहीं है, इसने गलती की है। उसने बुलाया उसको डिवोर्स लेने के लिए, और मेरे से डिवोर्स लेके और दूसरे वाले के हस्बैंड के पास गई। और दूसरे वाले के पास से आपकी उसका गुजारा कैसा चालू है उसको कुछ मालूम। और भाई ये इस तरीके से भी तो सोच सकते हैं कि तेरी कुछ फोटो हो सकती है, तेरी कुछ वीडियो होती है, ये मैं वायरल कर दूंगा, या मैं तेरे को ब्लैकमेल, ये भी तो सोच सकता है। जब तक तू उसके सामने बैठ के आमने सामने से बात ना कर, तब तक कोई उल्टा मत सोच मन में। मतलब शायद हाँ कुछ भी, शायद जो तुम सोच रहे हो वो सब ऐसा ही हो। हाँ ठीक है। जैसा पर तुम सोच रहे हो बिल्कुल ऐसा ही हो। हाँ, मेरे को मालूम है ना कि उसकी शादी हुई थी, वो सब कुछ शादी हुई थी। फिर हम दोनों को मालूम था, फिर उसको क्या क्या डरने के, उसके पास फोटो होंगी भी नहीं होंगी, तो मेरे को तो सब कुछ पता है था ना। क्योंकि मैं तो उसी बातों से डरने वाला था नहीं था। क्योंकि मेरा प्यार जो मेरे साथ में है, तो मुझे कुछ डरने की बात ही नहीं था। ऐसा फिर उसके पास गया, और उसके पास जाने के पास वहां से फोटो सेंड किया मुझे, देखो मैं किसके साथ रह रही हूँ। ऐसा ऐसा अक्लमंदी कर रही थी वो। नहीं नहीं नहीं,
तुम मतलब तुम चाहते हो कि तुम उस पे अब भरोसा नहीं करना चाहते, मुझे ये लग रहा है तुम्हारी बातों से। मतलब बात ये है कि उधर जाके क्या ना मैम, उधर जाके क्या ना उसने मुझे फोटो खींच दिया। मैं देखो मैं मेरे हस्बैंड के साथ रह रही हूँ। ऐसा ऐसा कोई करता है क्या? ऊपर से वैसे फोटो देखो, की मुझे मुझे शायद भेजे। ये भी हो सकता है ना कि उससे कोई करा रहा हो। करारा क्या मतलब मतलब? मैं करारा मतलब वो अपने आप भाई, से कर रही थी ना, वो उनसे उनके हाथों से कर रही थी। उसको कोई लेना देना नहीं था। उसने तो बुलाया था नहीं उसके। एक चीज तो मानोगे, एक चीज तो मानोगे, पैदा तुमने नहीं किया ना उसे, बड़ा तुमने नहीं किया ना, है नहीं। ना? बिल्कुल। अब वो किस किस हालात में बड़ी हुई है, क्या वो सारी चीजें बता देगी? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, मानते हो ना? मतलब एक दिन में 24 घंटे होते हैं। 24 घंटों में हमारे साथ क्या क्या बीता है वो हर एक उस लड़के को नहीं बता सकती जिससे वो शादी करते हैं। क्योंकि शायद 2 महीने में कितना भरोसा बनाएगा बंदा, सोचो ना। 2 महीने में इतना भरोसा नहीं। कई कुछ पास्ट ऐसे होते हैं जिसको बताने से घर टूट सकता है, रिश्ता टूट सकता है। तो लोग उसको छुपाकर अपने आप को खतरे में भी डाल सकते हैं और मर भी सकते हैं। लेकिन पहले पहले जो 2 साल का रिलेशनशिप था ना मेरे साथ उसका, हम्म। तभी भरोसा जाके किया था मैम मैंने उसके साथ। ऐसा नहीं कि दो हाँ, 2 महीने में भरोसा मैं किया। तुम्हारी बात मानती हूँ। और तुम और रही पहले बात। एक चीज तुम एक रही चीज इसको खत्म करना है ना, इसको खत्म करना है, आमने सामने बैठ के खत्म करते हैं। बोलो कि ठीक है, मतलब इतना करो उसके साथ कि ठीक है, तुम इसको खत्म करना चाहती हो ना, मुझे रीजन दो और फिर हम इसको खत्म करते हैं आराम से। तुम्हें जो भी चाहिए होगा, जैसा भी सपोर्ट चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तुम आराम से, जैसे मेरे ऊपर दाग लगना था वो तो लग गया, ठीक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मुझसे गलती हुई है या मेरे रिश्तेदारों से, क्योंकि मैं अपने आप को गिल्टी समझ रहा हूँ। सिर्फ इतना बोलना कि मैं अपने आप को गिल्टी समझ रहा हूँ, मैं सोचता हूँ कि मैं गलत हूँ और मेरे उस सामने कोई और लड़की आती है। सुनो, मैं क्योंकि इस केस में मैं आऊंगी, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। इसका नंबर आप मुझे दोगे और मैं बात करूंगी, ठीक है? तो हम आमने सामने बैठ के बात करेंगे या कॉल पे बात करेंगे, ठीक है? तुम अपने आप को क्लियर करोगे ना, कल तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आए तो तुमसे कोई गलती ना हो कि भाई सच्ची में मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि ये सवाल तुम्हें उस लड़की से पूछना है कि भाई मुझसे गलती हुई थी, क्योंकि तुम मेरे घर में जब तक तुम थी तब तक तुम ठीक थी। तुम दीदी के साथ गई हो, फिर दीदी के बाद तुम्हारे साथ में जो भी पंगा हुआ है वहां। तो मुझे बस इतना क्लियर कर जाओ कि मैं गलत था या मेरे रिश्तेदार गलत था, क्योंकि रिश्तेदार तो तुम्हारा घर नहीं चलाएंगे ना, तुम चलाओगे अपना घर। क्लियर? उनको हमारे अब रिश्तेदारों से कुछ नहीं, उसकी अनबनी नहीं हुई। क्योंकि वो तो अच्छे रहती थी ना, मेरे रिश्तेदारों को कुछ लेना देना नहीं था उसके साथ। क्योंकि मैं मेरे समझ भाई गई, ठीक है। ये क्योंकि मैं जवाब तुम मुझे नहीं दोगे, ये जवाब तुम्हें वो देगी, ठीक है? तुम मुझसे सवाल करोगे, वो तुम्हें जवाब देगी, ठीक है? और, इतना और करेंगे। हाँ मेरे जो और मेरे कहाँ पे रहती है वो? आप पता नहीं होगा, पुणे में रहेंगे होंगे किसके, वो उसके साथ रह रही होंगी, वो दूसरा जो शादी वाला कर किया था ना, ठीक है, उसके कोई साथ में बात रहे। नहीं। हम बहुत जल्लाद लोग हैं, हम कहीं भी घुस सकते हैं, तो सुनो ना, हम पता लगा सकते हैं। तो सुनो ना। सुना दे फिर रहा है। ये वो जो वो आ गई ना अपने बहन के घर पे। हम्म। फिर जो मेरी एक जो पुणे की जो फ्रेंड थी उसको मालूम था, मैं उसके सामने चैटिंग कर रहा था भाई। आज से हम बोलेंगे नहीं। मेरे एक फ्रेंड थी ना, वो भी था हमसे, वो उसकी शादी हो गई थी मैम, उसका मेरा कुछ लेना नहीं है, कोई लेना नहीं है। फ्रेंडशिप थी, उठला उठला ही जो गायकवाड़ थी। तो वो क्या बोल रहे थे मालूम है कि उसके साथ भी तुम्हारा चक्कर है, वो चक्कर है। मैं ओपनली पहले से बता दिया था। वो जब शादी करके आया था तभी गाड़ी में बताया था उसको, ठीक है मेरी शादी हो रही है मैम, आपके पास आपके गांव में, हम तुम्हारे पास। तो उसको बोल रहा है ठीक है हमारे घर पे क्यों ना आए तुम। मुझे मतलब वो तो अच्छे इंसान से बात कर रही थी ना, इंसानियत इंसानियत से बोल रहे थे। फिर उसके साथ हम खेतों में काम करते थे ना, वो भी मेरे बीवी से बहुत अच्छी बात करती थी। और ये भी बात करती थी, वो दोनों भी साथ में बात करते थे। फिर क्या, फ्रेंडशिप में तो कोई भी बात कर सकता है ना। तो मैं समझ। मेरी दादी जी दीदी की यहाँ पर वो क्या बोल रही थी मालूम है क्या? वो किसी से बात करते हैं, ऐसे करते हैं, मेरे को दोषी ठहरा रही थी मैम वो। मेरे मेरे ऊपर आरोप लगा रही थी। तुम्हारे पास कोई दहेज का केस हुआ है?
नहीं, केस वगैरह नहीं हुआ। तुम्हारे पास कोई मारपीट का केस हुआ है? नहीं। तुम्हारे पास कोई तुमसे कोई पैसा वैसा मांग रहा है अभी? नहीं। तो बस शांत रहो। अब जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल वही रखो। ये कोई तीसरा बंदा ही है जो पंगा करके गया है, और उसके पास कोई ना कोई ऐसी चीज है जो इससे तुम्हारी बीवी को ब्लैकमेल किया गया है। अब इतना सुनो और अपने आप को ज्यादा ना तो हाइपर करो ना ही कुछ। उसका फोन नंबर निकालो, किस जगह पे है, वो कहाँ है, वो निकालो, फिर उसके साथ हम बात करते हैं और क्लियर ही दो बातें करेंगे। गलती क्या है ये बता दो, और साथ में रहना चाहती हो या नहीं ये बता के तुम जा सकती हो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है? ये दो बातें तो हम कर सकते हैं ना? उसने बोला है ओके, मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है, और बस बात खत्म, यही पे हुआ था हमारा। कोई बात नहीं, क्यों नहीं रहना ये तो बताओगे ना। वो मतलब बोलती गलती है बता के चलो, बोलो ना। वो अब ये इसको इस तरह। वो क्या? बोलती है मैं मेरे वो बोलती है तुम सब लोगों ने मुझे चीट किया है, मतलब ऐसा बोल रहे थे मेरे को। हाँ, तो किस चीज में चीट किया है? अम, और ऐसा चीट किया है, और तुम दूसरे लड़की से बात करते हो, ऐसे करते। मतलब मैम मेरा समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छा रहता था मैं उसके साथ, और फिर भी मेरे मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही थी। यही तो। मैं करूँ तो कोई क्या बात करूँ नहीं, यार। हम इसी में बात करेंगे। इट्स ओके। हाइपर मत हो। हम लोग, तुम्हें रिश्ता ही तोड़ना है ना, तो हम लोग पूछ के ही रिश्ता तोड़ देते हैं, ठीक है? मेरे को मतलब है बहुत आसानी से। मतलब देखो, ये दुनिया गोल है। मेरे ये को दुनिया मतलब गोल है, ठीक है? मेरे को मतलब ये है कि दुनिया में बहुत लड़की सी, तो मैंने उसके उसके जो सब कुछ वो कार्यक्रम था, मतलब वो मैं बिना माँ बाप की है उससे ही शादी करूंगा, कि फिर मेरा मेरा दिल जिससे लगा तो उससे ही शादी कर लिया ना मुझे इससे उससे क्या लेना देना था फिर। मैं उसके जी, लिए लॉयल था ना। जीवन में जीवन में कुछ घटिया लोग आते हैं तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम जीना ही छोड़ दें। सीधी सी बात है। ठीक मैं है, तो जब कोई घटिया इंसान आता है तो हम लोगों को उसको स्वीकार करना चाहिए कि शायद उसकी वजह से तुम्हारे साथ और बड़ा हादसा होने से रुक जाए। ठीक है, उसको थैंक्स करना चाहिए। लेकिन अभी जो उसने बोलेगी उसके लिए तुम तैयार हो, क्योंकि वो कुछ भी बोल सकती है, कुछ भी। बोल सकती है तो वो सब। तो आप एक महीना हो गया, मेरा कोई रीजन नहीं है, उसका भी कॉल नहीं है, फोन नहीं वगैरह कुछ नहीं है। पहले तो मैं उसको बहुत मैसेज किया, ये किया, मुझे सब कुछ। मैंने दूसरा अकाउंट खोला उससे बात करने के लिए सिर्फ। मैं तो इतना कोई करता है क्या? मेरा प्यार नहीं होता तो नहीं, इतना कोई कोई करता बात है? नहीं। तुम जलील तुम इतना आदमी कर को क्या? सकते हो, उसका फोन नंबर और मैं उसका डिटेल निकालो, वो कहाँ है। मैं एक बात बोलता हूँ, मैं मेरे रिश्तेदारों वाले ने मुझे बोला है कि उसके पीछे मत जाओ, ये मत जाओ। फिर मैंने भी कुछ उसको पाने के लिए प्रयत्न किया, फिर भी प्रयत्न किया। उतना कोई जलील होता है क्या? फिर अपने प्यार के लिए तो होता है ना। रिश्तेदारों का ठेका नहीं लो यहाँ पे। रिश्तेदार किसी के भी सगे नहीं होते, इसलिए रिश्तेदारों का ठेका नहीं लो। जो मेरे बहन की ना दादी बहन सगी ना जीजाजी थे। बहन सगी होती है, ना माँ सगी होती है, ना भाई सगा होता है, नहीं कोई इस दुनिया में सगा नहीं है तुम्हारे अलावा। क्योंकि जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो किसी के तीसरे बंदे का नहीं होता, ठीक है? तुम दोनों लड़ो झगड़ो मरो, वो तुम्हारा डिसीजन है, किसी तीसरे वाला भी उफ नहीं कर सकता। क्योंकि तुम एक चीज ये सोचो, नहीं, तुम सिर्फ एक चीज सोचो कि वो तुम्हारे साथ थी तब वो एकदम ठीक थी। वो तुम्हारे घर से बाहर गई है तब ऐसा हुआ है। अब इसमें कौन दोषी है उसको छोड़ो। मैं ये नहीं कह रही कि तुम उस पर शक करो अपने फैमिली वालों पे, नहीं। नहीं, मैं शायद आपको लड़की ही गलत हो। मैं सुनो, ये यहाँ से सिर्फ निकलने के प्लान चालू था, यहाँ से उसको है ना, हमारे गांव से यहाँ से कुछ लगता नहीं ना, यानी कि ट्रांसफर वगैरह कुछ होता नहीं ना। वो सिर्फ यहाँ से निकलने की जल्दी पड़ी थी उसको। उधर गई ना तो बाद में जाने का भाग के जाने वाली थी वो। उसको रहना हाँ नहीं ठीक था। है ना, भाग रही, कोई बात नहीं। जो एक मतलब हम इसको ये भी बोल सकते हैं, जो औरत एक आदमी के साथ नहीं रही है वो दूसरे आदमी के साथ कैसे रहेगी? लेकिन बता के तो जाए। कल तुम्हारे जीवन में कोई लड़की आएगी तो तुम तो यही सोचोगे ना कि भाई लड़कियां ही गलत है। तो तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग एक ये तो हो कि मतलब एक तरीके से तो क्लियर हो जाए ना कि भाई वो लड़की मुझे बता के गई है कि किस में दोष है, मेरे अंदर दोष है, तेरे अंदर दोष है, या मैं रिश्तेदारों के अंदर है। मैं ठीक है? इतना भी मैं इतना भी गलत आदमी नहीं कि बाद में किसी से भी विश्वास कर लो। कि मतलब मैं
आप तो अच्छे हो, फिर उसने 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 जो किया आप थोड़ी करने वाले मेरे साथ। अब पता है कि आपने कि अपनी कैपेसिटी होती है ना, क्या करना है नहीं किसी। भाई, मैं लोगों पे विश्वास नहीं कर सकती, और मेरे पास इतने सारे केस आ रखे हैं ना। मैं वैसे भी औरतों को इतना सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि मेरे को औरतों का असली रूप पता है। जितना मैं औरतों को समझती हूँ, शायद ही कोई औरतों को समझता होगा। तो मुझे ये है कि भाई, औरतों के साथ भी बुरा हुआ है, तब जाके उन्होंने अपने पतियों को धोखा दिया है। ठीक है। अगर मैं इस बीच में उसके साथ कुछ भी है, तो तुम अपने आप को गिल्टी मत करो, और नहीं तुम उसको दोष दो। शायद ये हो सकता है कि वो तुम्हारा इंतजार कर रही हो कि कोई मुझे वहां से बचा ले। ये भी हो मैंने सकता है। तुम ये देखो। मुझे देखो, उसको शादी करने से पहले जो भी प्रॉब्लम था उसने बताया ना मुझे, हम्म। तो मैंने स्वीकार किया। मैंने क्या बोला, मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहूंगा। पर उसने वो एक्सेप्ट किया नहीं। फिर बाद में भी बोला मैंने, अपने पति पत्नी के बाद मतलब यानी कि मतलब कोई रिश्तेदार तुम्हें साथ नहीं देगा। तुम सोच लो अपने दोनों के पास, अपने को जो है अपना घर पे है, सब कुछ है। अब तुम्हारे पास क्या है, नहीं तुम्हारे तुमको जो है, तो वो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं मिलेंगे, तुम्हारे रिश्तेदार तुमको नहीं रखेंगे। फिर रिश्तेदार तो कुछ कोई रखता नहीं। फिर वो है ना उसके साथ रह रही है, कि जो उसको वो पहले जो बेवड़ा जब हस्बैंड था ना, उसको सिर्फ यूज करना जानता है। अरे भाई, तो यही तो कह रही हूँ, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, थोड़ा दिमाग लगा। जो इंसान पहले छोड़ के आ गया, दोबारा उसके पास गया है, उसी के पास जो मारता था पीटता था, उसी के पास वो है इस वक्त। तो कुछ तो गड़बड़ है। मतलब हमेशा लड़कियां जो है वो फैसिलिटीज ढूंढती है, अपने आप को सेफ समझती है। क्यों लड़की जानबूझ के पिटने जाएगी? क्यों क्या? जाएगी? नहीं, मत सोचो। सिर्फ तुम ये कुछ भी पता के लगाओ, या कोई नजर रखो उसके ऊपर कि चल क्या रहा है। ठीक है। बहुत सारी लड़कियों के तो मेरे पास तो केस है ना। और मतलब मेरे पास तो 18। बोलो। उसको है ना मैम, एक बच्चा था, वो क्या वो उसके पास रहता था ना, वो छोकरी के पास। हम्म। तो पहले शादी करनी, फिर वो क्या बोली मेरे को मालूम नहीं है। पहले मेरी शादी हुई, पर वो मेरा डिवोर्स हो चुका है। ओके। और वो बच्चा मुझे चाहिए नहीं है, और वो जो हस्बैंड था वो मुझे चाहिए नहीं है, शादी करनी है तुमसे। ऐसी ऐसी ऐसा बच्चा है। कितना टाइम का था? हाँ, बच्चा कितने टाइम का था? होगा 4 5 6 5 6 साल का होगा। 5 6 साल का? हाँ, छोटी उम्र में शादी हो गई थी उसकी। तुम कितने साल के हो? मैं अभी 25 का हूँ। और वो लड़की कितने साल की थी? मेरे से एक बड़ी साल की। हाँ। मैम, क्या है ना, अब तुम अब ये बात तुमने नहीं बताई थी, अब वो तुम्हारा सीन करके चली गई। हाँ, तुमको मालूम है अब क्या, एक चली गई। मालूम है क्या? मतलब क्या है मालूम है क्या, मेरे को उसने कुछ बताया था, वो सब कुछ मायने तो है। मैंने सब सब चैलेंज एक्सेप्ट कर लिए थे उसके। मेरे भाई, पास में इतना ही लिखा था, मेरे को साथ देना था, बस यही लिखा था मेरे साथ में। कितनी और बड़ी मेरा थी वो तुम्हारे से? 1 साल से बड़ी थी ना। बस 1 साल? मतलब 6 7 साल का तो, मतलब फिर इस तो 18 साल से भी पहले शादी हुई है उसकी। हाँ, शादी हो चुकी थी मेरा। मैं चाहो तो देखते तो आपको फोटो डाल सकता हूँ, सब कुछ शादी की वगैरह सब कुछ, मेरे मैसेज पे आओगे तो। कि व्हाट्सएप नंबर दे दो आपको। नहीं नहीं, व्हाट्सएप नंबर देने की जरूरत नहीं। अगर मैं उस औरत से बात करती तो मैं तुम्हें अपना व्हाट्सएप और अपना फोन नंबर देती। लेकिन अब तुम बोल रहे हो कि उससे बात नहीं करनी है, तो कोई नहीं। ये वाली जो आईडी है ना, मैंने नीचे मेंशन किया है, इस पे तुम मुझे मैसेज, मतलब उसकी फोटोज और अपनी डिटेल शेयर करना। ये चालू है, ये अभी क्या? सारी आईडी चालू है मेरी। अच्छा अच्छा। पर मैंने इतने लिए उसके लिए इतना किया, पर 26 उसने साल की लड़की दिमाग दौड़ा सकती है, हाँ दौड़ा तो सकती है। 18 17 15 साल की लड़कियां दिमाग दौड़ा रही है। चलो, नहीं। फिर भी मैं बात करना तो चाहूंगी। मैंने उसके लिए सब हदें पार की थी मैम, पर वो है ना, मेरे घर वालों को ज्यादा पता नहीं है मेरे साथ में क्या हुआ है और मेरे पे क्या बीज रही है। मैंने है ना उस मैं क्योंकि मैं तो दारू पीता नहीं, चाय पीता नहीं, नशा कोई भी करता नहीं मैम। मैं पहली बात तो ये सोच है। तुमने तुमने तो वो वाली कहानी बता दी भाई। औरतें बसाने वाली हो ना, तो नशेड़ी गंजेड़ी के साथ बसा लेती है। अगर नहीं बसाने वाली हो ना, तो भाई
गुटखा दारू, मतलब जो चाय भी नहीं पीता ना उसका भी घर बसता नहीं है, सीधी सी बात है। हाँ हमेशा ये। नशेड़ियों का ही घर बसता है। और जॉब भी मैंने इसलिए, जॉब भी घर से चालू करने के लिए जॉब भी मैं, ये जो के किसान के पास के जॉब लगी ना मेरी, इसी साल लगी। हम्म। और सपना था मेरा पूरा बड़ा घर हो ये हो। मैंने घर भी इसी साल किया है, और शादी भी इसी साल किया, और जॉब भी इसी साल भी लगा मैं। कि मैं समझता था कि ये मेरे लिए अच्छी बनी है ना, इसकी वजह से हो रहा है। पर ये भी, और काम भी ऐसी करती थी कि बहुत बड़ी शान। पर इसने ये ऐसा क्यों किया मेरे को, ये बात का टूट दिया है मेरी बातों को। अच्छा ठीक है, हम लोग इसको थोड़ा सा 10 मिनट में खत्म करेंगे। और मेरे को ये बताओ कि सोशल मीडिया पे वो तुम्हें मिली, ओके, फेसबुक पे, मिली मतलब, हाँ। फेसबुक पे मिली, उससे तुम्हारी दोस्ती हुई। दो 2 साल प्यार चला ना? हाँ, और कितने बार मिले थे तुम उससे? बिना, मैं क्या बोलता हूँ, मैंने सारी आधे बिना मिले उससे शादी की है मैडम। ओके ठीक है, बिना मिले शादी करी। और दो क्योंकि में मतलब शादी करी, सारा कुछ किया, और वो और भी, मिल फर्स्ट फर्स्ट मीटिंग में ही तुमने इससे शादी किया? हाँ देखो। और ओके। मैं इतना भी गिरा आदमी नहीं कि वो उसको यूज करने के बाद उसकी शादी करूंगा, ये भी करूंगा। फिर मुझे ना, मुझे मुझे पता था सिर्फ मुझे इसको साथ देने के, मेरे मन में सिर्फ इतना ही था मैम। क्योंकि मैं ना इंसान ऐसा हूँ, इसको किसी को भी शेप दूंगा ना, तो मैं पूरा करके रहूंगा। मैं सारा मर भी जाऊंगा ना, तब मेरा वैसा ही कल्चर रहेगा। मैं और आप, समझ गई। और मुझे मैं समाज में, मेरे समाज वालों ने मेरा एक ही साथ फंदा दिया है। क्योंकि आदमी अच्छा है, इसकी जो टाइम है ना वो गलत है मेरे हाँ, समाज में। टाइम किसी का भी गलत हो सकता है। और मेरे, फिर तुम्हारे साथ वो 2 महीने रही है ना? हाँ, मेरा जो टाइम है ना, मैं पूरे रिश्तेदारों को उसको मिला नहीं, मिला के आया था। रिश्तेदारों ने ये सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि मैं आदमी अच्छा हूँ तो रिश्तेदार को मालूम है भाई लड़की तो अच्छी है, काम भी करती है सब कुछ। क्योंकि हमारे घर वालों से ज्यादा काम करती थी वो। क्योंकि तुम्हारे और केस में सब कुछ अच्छा है, लेकिन जब वो बाहर गई है तभी ऐसा कुछ हुआ है। तो मतलब नहीं, देखो, हम वो भी, पूरी तरीके से हम लोग, ये भी वहां से जाने वाली थी, पर है ना उसको जाने का रीजन नहीं मिल रहा था यहाँ से। तुमने तो भाई तूने ऐसा क्या दिखा दिया उसको तो भाग गई? मैम, राधे राधे भाई। तुम देखो, इसमें जाने का फंदा ही नहीं है उसको। सिर्फ उसका जो, उसके जो आजा आजी थी ना, हम्म। उसका जो आजा था वो नेपाल में रहता था, उसका आजा मर गया। तो वो क्या बोली मालूम है क्या, मैं 2 महीने में आ जाऊंगी, मेरा आजा गुजर चुका है। मैंने ठीक है बोला, मैं तुम आ जाओ तुम्हारा काम निपटा के। आज आजम क्या होता है? मतलब जो बाप का ये होता है ना, क्या बोलते हैं, दादाजी। अच्छा, दादाजी। ओके। हाँ, वो गुजर जाए, ठीक है। मैंने बोला, मेरे दादाजी क्या बोल रहे, फिर उसका दादाजी गुजर गए ना, तो फिर हमको लेके साथ में जाओ। तुम अकेले कैसे हाँ, बाकी चलोगे? वो राज वहां से तो काफी सारे हैं। बाकी चले गए राज तो वहां से। काफी है। फिर वो नेपाल को गए, मेरा फोन वहां से 4 दिन उसको लग गए नेपाल को जाने को। तब तक फोन लगा उसको, बात करती थी रोती थी, बात करती थी रोती थी, मैं जाऊंगी, ये करूंगी, ये करूंगी। फिर उधर से आई और पुणे में उसके साथ सेटल हो चुकी है, और मेरे को फोटो भेजती वहां से, देखो मैं किसके साथ रह रही हूँ। फिर ये गिरी हुई वाह। आदमी है। अच्छा, उसने फोटो भेजी? हाँ, ये देखो मैं किसके देखो, साथ रही। नेपाल की लड़की थी? नेपाल की थी वो, पुणे में रहती थी ट्रांसफर। राधे राधे। ओके। हाँ, और मेरी, नेपाल के केस भी आ रखे हैं मेरे पास, 3-4 केस है नेपाल के। देखो मैं आपने आपने किस्मत को दोष देना चाहूंगा। मेरी जो किस्मत में है ना लिखा हुआ था पहले ही। क्योंकि मेरी जो कुंडली निकाली थी ना मेरे बाप ने, सुनो। और भाई, आज नीचे कमेंट आया है, तूने उसको टाइम नहीं दिया होगा, जो उसको चाहिए होगा वो नहीं दिया होगा। अरे भाई, नेपाल की छोरियों के बारे में मैं भी अच्छे से जानती हूँ, उनको कुछ और ही चाहिए होता है, इसलिए छोड़ दे। नेपाल की लड़कियों के लिए मत बोल। मेरे पास ऑलरेडी केस आए हुए हैं, 4 केस है मेरे पास 6 सालों में। ठीक है, आप अरे बोलो।
जो जिसको लाइफ में नहीं चाहिए तो वो तो सब कुछ लाके दिया भाई, उसके लिए कुछ हद पार कर दिया मैंने। नहीं, नेपाल की लड़कियां इतना से में इतना सोचते हैं, इसलिए उनके उनकी पूर्ति बहुत कम में पूरी हो जाती है। उसको छोड़, वो सिर्फ बच्चे पति चाहती है और थोड़ा पैसा चाहती है और थोड़ा कपड़े वपड़े, उनकी ख्वाहिशें नहीं होती। लेकिन हाँ, उन्हें लड़का अलग चाहिए होता है। मतलब हाँ, नेपाल की बहुत सारी लड़कियां अच्छी भी होती है, इसलिए मैं उसको नहीं बोलूंगी। नहीं नहीं, वो क्या बोला मैंने, 2 साल में उसके रिलेशनशिप में किया तो तभी अच्छा लगा, तो तभी तो शादी की ना उससे। हम्म। अच्छा भी और माँ बाप ने, इसी बात का तो मुझे बड़ा दुख था मैम। लेकिन यही चीज मेरे को दूसरा आ गया, ये केस जो पहली शादी हुई है ना, मतलब किसी की हुई है, उसने भी बिना फर्स्ट मीटिंग में ही शादी किया। मतलब वो फोन वोन पे चला, सोशल मीडिया से दोस्ती हुई, और दूसरे दिन वो उसके मतलब करीब 6 महीने या 1 साल के बाद वो उसके घर में बैठी थी, और मेरे सामने उसको चप्पल से मारा था लड़के को। माय गॉड। ये भी नेपाल का ये अलग केस है। ठीक है, 2 केस और भी है। और मैं सबके आधे पार कर देता, पर क्या है मालूम नहीं क्या, वो भी बोलती ना कि तुम मेरे साथ में आ जाओ उधर नेपाल को। तो मैं जाता उस टाइम, क्योंकि मेरे को जरूरत थी उसकी, उधर जाके कुछ मेरा छोड़ कांड ना। दो, अभी इतना परेशान मत हो। अब जिंदगी का स्वागत करो। वैसे भी तुम्हारी शादी रजिस्टर नहीं है, तो तुम शादीशुदा होगे ही नहीं। तुम माने ही नहीं जाओगे शादीशुदा है। हाँ, तुम ये बात बोल रहे हैं ना मैम, मेरी एक ही बात बोलना चाहता हूँ। उसका जो आधार कार्ड निकलना पड़ता है ना। हेलो। बोलो बोलो बोलो। जो आपने को वो ग्राम पंचायत होती है ना गांव की, हम्म। इसका उधर आधार कार्ड भी नहीं लगाया मैंने, वो तो अच्छी बात हो गई, इधर नोन भी नहीं हो गई उसकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी अच्छा है। मेरा ये जो भी मैंने चालू। हमारी नागरिकता मिल जाती है उसको, हमारे देश की। देश की तो मिल जाती है, पर क्या मालूम मेरे जो प्रॉपर्टी होती है ना उसमें हिस्सा मिल जाता उसको। हाँ लेकिन नहीं, जब तक जो मैरिज होती है ना, जब तक वो रजिस्टर नहीं होती ना, तब तक नहीं। कोर्ट में रजिस्टर होना चाहिए। हाँ, तो वही बात नहीं किया, उसको कोर्ट में नोंदनी भी की नहीं है, और जो आधार कार्ड बनाया वो जो ग्राम पंचायत होती है ना अपने गांव की, हाँ यहाँ हाँ। पे लगाया नहीं मैंने। क्यों लगाया नहीं मालूम है क्या? क्या नाम है मुझे मुझे तुम्हारा? राम, देखो ना आईडी पे नयन शिंदे बोल रहा हूँ। मेरे को नहीं मिल रहा है यहाँ पे नाम तुम्हारा। क्यों? अम, अरे दूसरा फोन मेरे को कनेक्ट करना पड़ता है नाम के लिए, मेरा कनेक्ट नहीं है अभी। इसलिए मैं तभी तो बोल रही थी, तुम ऊपर नहीं दिख रहे हो मुझे। नाम बताओ। नयन शिंदे नाम है मेरा। नहीं, और उसका नाम क्या था, चुड़ैल का? चुड़ैल का अंजलि। चुड़ैल। ये सच में मैं ऐसा नहीं है कि सबको दोष दूंगा। बहुत खेलने वाली थी भाई वो, बॉस ने बहुत खेल दिया मेरे साथ। अरे मेरी सारी वीडियो औरतों के ऊपर है। मैं तो उसका ना, सच्ची बताऊं ना, जितना मैं औरतों के बारे में जानती हूँ ना, उसका 1% भी नहीं बताती हूँ मैं लोगों को, वरना वो औरतों को गलत समझने लग जाएंगे। मैं गलत समझूंगा नहीं, हर औरत तो गलत होती नहीं मैम, पर है ना भाई, मेरा ऐसा लाइफ में फंदा कहीं किसी से नहीं गिरा। मैंने अभी तक की, अगर बोले तो, मैंने 10 लाख के आसपास काउंसलिंग किया है, मतलब, और जो लोग, और मेरे तुमको एक हर ग्रुप में। तुमको एक सबसे बात बड़ी बताऊं क्या? हम्म। ये इसकी सिर्फ एक ही बात पता थी घर वालों की, सिर्फ उसके माँ बाप ने, ये समझो। और बाकी कौन सी भी चीज मुझको घर में मालूम नहीं थी, मेरे घर वालों को अभी भी कुछ मालूम नहीं है मेरे साथ क्या हुआ है। बाप रे। देखो फिर इट्स ओके, इतना, कोई बात नहीं। नहीं इतना उनके कुछ। ज्यादातर नेपाल वालों के माता पिता नहीं होते लड़कियों के, वो ये कांड करती है ये। नहीं, क्या है मैम मालूम है क्या, आप मैं जो बताता ना घर वालों के सामने सब कुछ ये समझ में बताता ना, मेरे यहाँ पे ना डिपोटेड नहीं रह सकती थी ना, फिर मैं समाज में दलील हो चुका होता इतने दिन में। क्योंकि ओके। लोग लोग अपन प्यार में क्या कर रहे हैं ये नहीं मैटर करते ना, लोग क्या करते हैं, उसने ऐसा किया, परदेश से लड़की से शादी कर ली, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। अरे भाई, मेरा जो टाइम है मुझे मालूम है, तुमको क्या बताऊं मैं? हम्म। और मेरे मेरे घर वालों को ये लड़की का कि ये भी मालूम नहीं था, और कौन सी कास्ट की है ये भी मालूम नहीं था।
किसी को कुछ बताया नहीं मैंने, घर वालों को अभी भी नहीं बताया। फर्स्ट टाइम तुमको बता रहा। नहीं, अच्छा है, मुझे बताया है। मैं ये और स्टोरी अपनी आईडी पे डालूंगी, और लेकिन तुम्हारा फेस छुपा दूंगी। नहीं नहीं, मुझे कुछ लेना देना नहीं। और जो पॉलिटिशियन में केस डाली थी ना, सिर्फ केस भी क्या नाम से डाली थी मालूम है क्या? मिसिंग केस डाली थी, क्योंकि मालूम है क्या, आपने को उसको ढूंढना था। हाँ हाँ। केस मिसिंग डाल दी थी। डिवाइस के लिए तो डाली नहीं थी। फिर वो आई, फिर उसका डिवाइस लेना देना कुछ बात ही नहीं रह गई, क्योंकि उसने शादी अपने ऊपर ही की। डिवाइस हो गया समझो उसको, वो तो उधर डिवाइस लेना नहीं तो लिया ही नहीं, तो अपने पास डिवाइस उसका, क्योंकि आधार कार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है अपने पास, आधार भी उसके उसका है सिर्फ, अपना नाम तो लगाया नहीं। फिर उसको उससे शादी कर ली नहीं, मैं ये मानता भी नहीं। उसके साथ उसके उसका कुछ प्रूफ नहीं छोड़ा। कोई बात नहीं। अब तुम इसको बुरा एक सपना देखो, और तुम उठ जाओ। अब मैं तो पहले से तुम उठ चुका हूँ जिंदगी से। मेरा जिंदगी मैं से नहीं उठना। और तुम क्यों? एक ना, अगर कोई इंसान घटिया आ जाए उसके जीवन में, तो उसकी वजह से हम भगवान को टारगेट नहीं करते कि भगवान नहीं है। भगवान होते हैं, इसीलिए तुम्हें कम में बचा लिया, देखो, वरना और इससे भी ज्यादा सीन हो सकते हैं। मैं एक चीज मानता हूँ। मेरे अभी इस साल भी ना, मेरे लिए शादी के लिए 4 लड़कियों का रिश्ता आया है ना मैम। क्योंकि मैं जो हम्म। खेती किसान के लिए बहुत अच्छा काम करता हूँ ना, उनको सब कुछ पता हो गया, तो उनके क्या बोल रहे हैं मैं मालूम है, मेरी छोकरी से शादी कर लो, मेरी छोकरी से शादी कर लो, ऐसे लोग बोलते हैं मेरे को। कर लो शादी अच्छे से। अभी तुम क्यों? पहले अपना पास्ट भूलो, उसके बाद अच्छी लड़की से शादी करना। और मेरा ऐसे ही नहीं मुंह उठा के, मतलब किसी से भी शादी, उसके बारे में तहकीकात रखना नहीं नहीं, कि। ये तो कोई भी शादी रिश्तेदारों में की तो अच्छा रहता है वो, क्योंकि वो उसके माँ बाप जो होते हैं ना, हम्म। वो रिलेशनशिप अच्छा होता है, हो सकता है। ये रिलेशनशिप मुझे थर्ड क्लास लगा मुझे। हाँ, ये तो मतलब सोचो ना, ये तुमने तो झटके पे झटका दे दिया। झटके पे झटका मतलब, घर वालों भी मुझे बात बोल रहे थे, पर घर वालों के क्या लगा, ये लड़की अच्छी रह रही है, जान दो, संसार तो अच्छा हो रहा है उनका, कोई भी होता तो शादी तो कर हाँ, लेता। हमारा जो, हम लोग है ना, जैसे सनातनी लोग होते हैं, जो हम लोग इस टाइप के लोग होते हैं, हम लोग ये सोचते हैं कि यार जीवन तो बन ही रहा है ना लड़की का, वो ही ठीक है। अब इसके चक्कर में हमारा जीवन तो खराब हो जाता है ना। मेरी हाँ, बहन का भी। मैंने ये भी भाई, भाई की बात पूरी होने दो, अभी दोबारा लाइव ऑन करने वाली हूँ मैं। और रहेंगी ये बात मेरे घर वालों के लिए, मैं तो उसके साथ मर चुका था नहीं हूँ, क्योंकि मैं सच में बताता ना, मेरे पास मेरा भाई था ना, मैं उसके साथ मर भी गया तो मुझे कोई गमता नहीं था, पर मेरे माँ बाप के लिए मैं सिर्फ जिंदगी में रह चुका हूँ। मैं समझ गई। नहीं था ना, मैं अपने आप से मर जाता, क्योंकि बहुत दर्द होता है मैम, मरने से अच्छा है इससे। नहीं नहीं, इन छोटी मोटी बातों के लिए मरते नहीं है, मरते हैं बड़ी बातों के लिए। जैसे मैं हमने महल बना लिया हो 50-60 करोड़ का, और ये बात अपने लिए, अपने बैंक बैलेंस के लोगों के लिए पैसा छोड़ के जाना, तब वो लोग अच्छे काम करते हैं। वो गंदे काम करने वाला कोई नहीं मरता। तो तुमने एक गलत काम किया है, ठीक है, एक ऐसी बेवकूफ औरत से शादी करके। तो जो गलत काम करते हैं वो नहीं मरते, तो मरना कैंसर। मैंने यही सोचा है कि ठीक है, उसके लिए क्या जीना, फिर हमारी तो शादी फिर से हो सकती है, अभी भी उम्र तो नहीं गई। हाँ, बहुत छोटे हो तुम तो अभी, 26 साल अभी कोई उम्र नहीं होती। अभी और तो तुम प्लानिंग करोगे अच्छी अच्छी। प्लानिंग तो बहुत हो चुकी है, मेरा होम हो चुका है, सब कुछ है लाइफ में, जॉब भी लग चुकी है। टेंशन नहीं लो, खुश रहो, अच्छे रहो, और ऐसे बुरे सपने को देखने से तुम्हें याद रहेगा कि ऐसा ऐसा भी होता है। तो नहीं, तुम आज। मेरे जो ऊपर जो बीती ना मैम, मेरी जगह पे वही कोई भी होता ना, इतना बड़ा स्कैम हो जाने के बाद कोई भी अपने आप खुशी कर लेता। हम्म। क्योंकि रीजन है भाई, इतना बड़ा हुआ है मेरे साथ, क्योंकि सब कुछ, कितने भी बातें होते उसकी, सब कुछ दिल में छुपा के रखी है ना, किसको बताया नहीं। क्या करता मैं, अकेला आता था खेत में, अकेला ही रोता था रात को, क्योंकि पछतावा आता था कि यार क्या किया मैंने, क्या किया कर मैं अकेला रोता था, क्योंकि घर वालों के साथ रोना था, नहीं शेयर करता, और मैं ऐसा आदमी हूँ, कभी किसी के सामने झुका नहीं अभी अभी तक।
तो झुकना भी नहीं है, मर्दों को झुकने की जरूरत नहीं होती। मर्द वही होता है जो कि हर हालत में अपना सीना तान के खड़ा रहे। मैम डर तो है ना मर्दू मर्दू। नहीं, दर्द देखो, दर्द अपनी जगह है, उसको रख होना भी चाहिए, वरना तुम इंसानों में नहीं होगे, मतलब शामिल नहीं होगे। इंसानों को तो दर्द होगा, लेकिन मर्द नहीं बता सकता ना, क्योंकि उसको बोला गया है कि भैया मेरे को अकेले का दर्द नहीं है, तुम रोगे तो पूरा खानदान रोएगा। डेली दो ठीक महीने है, रोया। डेली 2 महीने रोया मैं। कोई नहीं। डेली 2 महीने रोया। आता इतना इतना हो जाने के बाद भी मोबाइल की सब कुछ गैलरी में फोटो है, पर अभी डिलीट भी किया नहीं है। देखता भी नहीं है, क्योंकि देखने के बाद आपने को जो चीजें अलग हो जाती है ना, उसकी फोटो भी लड़के है भी पर याद करते हैं, इसका मतलब नहीं फीलिंग्स मैम। लड़कों में भी होती है। फीलिंग होती है, हर किसी में नहीं होती ना। हाँ, हर किसी में नहीं होती, लेकिन कुछ लड़कों में होती है। चलो, मैं अपने महादेव से प्रार्थना करूंगी कि तुम्हारे जीवन में इतनी अच्छी लड़की आए कि जो तुमसे ज्यादा तुम्हें प्यार करे। अब और मैम मेरे इसके लिए महादेव कभी किसी का, मतलब मेरा कहना तो कभी नहीं टालते। इसके लिए ठुकरा दिया मैंने 2 लड़की के लिए। कोई बात नहीं, अभी तुम बहुत अच्छी डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कूड़ा मिलेगा, तुम्हें बहुत अच्छी लड़की मिलेगी। और तुम मुझे बताना। मुझे सामने से बहुत रेस घर की 2 लड़कियां तो मुझसे प्यार करती थी। देखो क्यों मेरे कल्चर से प्यार करती थी ना वो। मेरे लगा हम्म, ठीक है भाई, मुझे किसी से पैसा वगैरह की बात नहीं है, मुझे सिर्फ उससे शादी करनी है। बस ये अपने खोखे में बटा लिया था हमने। क्योंकि मैं प्यार में लॉयल होना चाहिए। प्यार प्यार तो प्यार होता है मैम। नहीं, जो प्यार करता है वही दुखी होता है, पर ना फर्क तो किसी को सर दर्द भी नहीं होता है, कुछ लोगों को सर दर्द भी नहीं होता, प्यार होने वाले को ही दर्द होता है भाई। ये दो सच है। महीने 2 महीने मैम मैंने ना रात को नींद कभी पूरी नहीं की है। डेली रोता था मैं 2-3 घंटे, और वो भी अकेला खेत में आके। क्योंकि यहाँ से 1 किलोमीटर कोई सी का आवाज भी जा सकती नहीं थी। इतना रोया मैम। जिंदगी में किसी चीज के लिए रोया नहीं मैं। क्योंकि जिंदगी में मुझे हर चीज मिल सकती है, फिर ये बहुत ही अलग तरह का ट्रैवल गया मेरे ऊपर। मैं आ, समझती हूँ। बात आई थी मेरे कि ऐसा कर लो कि खेत में जाके खुशी कर लो, ये कर लो। फिर मैंने अपने आप को कंट्रोल किया भाई। उसकी जाने से कोई नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ रहा। आपने को क्या पढ़ने का, उसको पढ़ना है ना नहीं ना, बस इतना ही समझा लिया था फिर मेरे को। सही कहा। क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ रहा था, आपने को क्या पढ़ने देने का, ऐसा फिर बाद में ये सोच रहा था मैं। और उसने किया तो उसने तो सब कुछ कितने दिनों में भुला दिया, मेरे को मालूम नहीं। 2 दिन उधर गई तो सब कुछ भूल गई। भाई, तुझे नींद नहीं आती तो धोखा खा ले, अपने आप नींद आ जाएगी। उसको क्या पता। नहीं, उसको नींद नहीं आती ना, तो मैं बोलू ना, तू धोखा खा ले, देखो नींद आ जाएगी। फिर तुम बोले ये बोलेगा मुझे गम की नींद आ रही है। उसकी भाई की बात सुनकर खत्म नहीं हो रही है तो क्या हो रही, बैटरी का बोल रहा है, उसकी बात खत्म नहीं हो रही, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो रही है। भाई, तेरा फोन डेड हो जाए, हमें क्या लेना तेरे फोन से। और देखो ना, मैं भी रात में ज्यादा फोन यूज करता तो क्रिकेट देख लिया रात की, मुंबई और सीवी की मैच देख ली। पर फोन चार्जिंग हो चुका था 100 टके का। आप 50 टके है। मतलब तुम्हारा मेरा कांटेक्ट नहीं होता मैम। क्योंकि मेरे भी चार्जिंग रही थी तो मैं घर जाता ना इतने टाइम में। और अचानक से हम्म। मोबाइल और तुमको लाइव आ गया मैं। नहीं तो मैं तुम्हारे जितना मैंने खुद से तुमको लाइव आने की बात की, पर तुमने मुझे कोई रीजन दिया नहीं, और तुमने मेरी रिक्वेस्ट कभी ली नहीं। तुम्हारी रिक्वेस्ट भेजने के बाद मैं ये भी बोल रहा था जान दो ठीक है, रहने दो, किए होगी उसने मुझे लगा दूसरे को भेजे, पर टैप कर दिया आपको, तो फिर आप वीडियो कॉल चालू हो गई। ओके। मैं लेकिन अभी और तो मैं मुझे ये बताओ, बोलो बोलो। मैसेज भी किया तो तुमने सीन किया कि ये भी मालूम नहीं है मुझे। मुझे बहुत आपको बहुत दिन से बात करना चाहता था, पर नहीं हो गई। पर वो जो आज कौन सा कुदरत ने नियम बनाया, आज फिलहाल आ ही गए। हाँ, तो तुम मतलब तुमने अपने मन में रखा होगा ना, भगवान ने सुन ली तुम्हारी बात।
और अब तो मानते हो ना कि भगवान होते हैं। मानता हूँ, पर मैम कितना भी करो, इस औरत की वजह से तो कुछ कंगाल तो बन उस चुका औरत को भूल जाओ ना, भगवान पे भरोसा करो और हमेशा वो चीज देखो। सीधी सी बात है, जो महादेव को मानता है, महादेव उसको मानते हैं, ठीक है। हम ये कहते हैं कि मतलब हम भगवान को पसंद नहीं करते, भगवान हमें पसंद करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। जैसा भी है, हम भगवान की तरफ जाते रहेंगे, भगवान हमारी तरफ आते रहेंगे, सिंपल ही बात है। दोनों तरफ से होता है ये। कभी कभी एक बात का यकीन होता है कि भाई अच्छा हो गया उसके साथ, कोई बच्चा वगैरह कुछ लफड़ा नहीं हो गया, बड़ा ज्यादा बड़ा लफड़ा होगा तो हमारे और चली जाती तो बाद में ज्यादा ही पछताना पड़ता। हाँ, अभी तुम छोटे हो बहुत। नहीं, वो क्या बोल रहा मालूम है कि घर वाले वो जो समझे बोल रही थी ना, भाई बच्चा होगा फिर बाद में छोड़ के चली जाती, फिर बाद में बड़ा बवाल बन जाता, फिर अपने को तो घूमना पड़ता इधर ही ऐसे। हाँ, अच्छी बात है ना, बच्चा नहीं हुआ, जल्दी पता चल गया कि उसकी खुराक क्या है। सारी हाँ, औरतें से महान नहीं होती। नहीं नहीं महान। मैं क्या बोल रहा मालूम है कि जल्दी हो जाएगा ना तो अच्छा रह सकता है, कुछ हम्म। भी हो जाएगा, क्योंकि मेरे साथ और भी हुआ बता, है। आज के टाइम का मैं तुम्हें हकीकत बताती हूँ, रोज के 2-3 कमेंट मेरे फोन में ऐसे आते हैं। मैडम, मेरा पति ऑफिस चला गया है, मैं पड़ोसी के साथ हूँ। मैडम, मेरा पति मुझे टाइम नहीं देता, इसलिए मैं अपने कोचिंग के लड़के के साथ हूँ। मैडम, मेरा पति मतलब इतना अच्छा कमाता नहीं है, तो मैं दूध वाले सब्जी वाले के साथ सेट हूँ। अरे भाई, तुम्हारा पति मतलब पनौती है क्या तुम्हारे? मतलब मेरे को ऐसी लाइन बोलना नहीं चाहिए। मतलब जिनकी मतलब तुम्हारे पति तुम्हें टाइम नहीं दे रहे, इसका मतलब तुम मुंह काला कर रही हो। हाँ भाई, तो मतलब ये मैं तो सोचती हूँ, ऐसी औरतें ना पिटते हुए अच्छी लगती है, मेरे को ये लाइन बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन सच्ची में ही मतलब मैं तो ऐसे बोल। मैं भी तो यही कहना चाहूंगा मैम, मेरा एक मतलब है, जिससे भी शादी हो जाएगा ना, मर जाएंगे ना, उसके साथ है ना, कोई धोखेबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई हाँ, भी हो। मैं तो मतलब ये चीज मेरे को एक मेरे एक दोस्त ने बोला था कि प्यार में इंसान मर जाए लेकिन जिंदा रह के अलग ना हो, ठीक है। क्या है मतलब मर जाएगा तो सबसे ज्यादा एक अफसोस तो नहीं होगा कि भैया जिंदा है, उसको बार बार देखने का मन करता है। मर गया इसका मतलब ठीक है, बंदा अपने यहाँ है, मर देख तो सकते ही नहीं है, तो फीलिंग्स नहीं उमड़ती उसके लिए। ठीक है, छोड़ो इस चीज को। मैम बात ऐसी है कि मैं तो उसको खुद बोला था नहीं, मैंने शादी करने के लिए, ये करने के लिए, पर उसकी सब हिसाब से मैंने सब कुछ करके दिख लिया, फिर भी वो नहीं फिर भी नहीं रहेगी यहाँ पे। ऐसा क्या करना चाहिए फिर औरत के लिए, इतना प्यार करने के बावजूद भी ऐसा कर सकती है? हाँ, तो कुछ चाणक्य नियति को यूज कर लेना। मतलब मैं तो फॉलो नहीं करती, लड़कों को एडवाइस करती हूँ कि कर लेना, अगर वो औरत को समझना चाहते हैं तो, ठीक है। तो बताता हूँ मैं, एक एक बात बताता हूँ मेरे ध्यान से, जो लड़का यूज करने वाला होता है ना मैम, लड़कियां उसके पास ही अच्छी रहती है। हाँ, ये लोग बहुत ज्यादा मतलब सोचते हैं, लेकिन ये धारणा भी गलत है। मतलब लड़के जो लड़के यूज करने वाले होते हैं ना, वो यूज करने वाली लड़कियों को यूज करते ही नहीं है, वो हमेशा शरीफ लड़कियों को यूज करते हैं, ये भी पता है तुमको। फिर आप भी वैसे जो भी जितना नहीं, जो तेज लड़कियां होती हैं वो तेज लड़कों के पास जाती ही नहीं है। तेज लड़कों के पास हमेशा शरीफ लड़की जाती है, और शरीफ लड़कों के पास तेज लड़की जाती है। तो ये दोनों का जो मेल है ना, वो गलत है। मतलब मेरी एक मुझे अपनी दोस्त, मतलब मुझे एक लड़की दोस्त बोलती है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उसने अच्छे अच्छे लड़कों को मजा चखाया है, अच्छे अच्छे लड़कों को, मतलब घुटने टेक जाते हैं उसके आगे। मतलब और वो भी मुंह पे झंड कर देती है लड़कों की। लेकिन बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो सिर्फ शरीफ लड़कियों को टारगेट करते हैं, तो ये आपको ये मेल अलग हटाना पड़ेगा ना। हरामियों को हरामी मिलना चाहिए और शरीफों को शरीफ मिलना चाहिए। होता क्या है, शरीफ से मतलब तेज से शरीफ धोखा खा के सियाना बनता है, और सियाने से धोखा खा के शरीफ बनता है। तो तुम्हारे केस में क्या हो गया है कि तुमने किसी तेज लड़की से धोखा खाया है, तो तुम तो अपनी एक बात हमेशा फूक फूक के कदम रखोगे कि भाई दूसरी लड़की ऐसे ना मिले, दूसरी ना मिले। मैं शरीफ हूँ, ये बात सच है, पर ये क्या है बात। मालूम है ना, मुझे मुझे है ना किसी से खिलवाड़ करना नहीं आता, क्योंकि मैं खिलवाड़ कर सकता हूँ, मेरा ऐसे नहीं, मेरी की क्वालिटी नहीं है, ऐसे नहीं है, पर क्या है ना, मेरा कल्चर है ना वो
ऐसा करने की हरकत सोचता नहीं है सच में। नहीं तो नहीं क्या है, सही है। लड़कियों मैं क्या बोलता हूँ मालूम है क्या, लड़कियों को यूज करना कोई बड़ी बात नहीं है। लड़कियों के ना मैं आप बोलोगे क्या बोल रहे हो तुम, मैं 1,000 लड़कियों की लाइन लगा सकता हूँ, इतना भी हाई क्वालिटी का आदमी हूँ। क्योंकि मेरे पास है ना पर्सनैलिटी, सब कुछ कर सकता हूँ मैं। मेरे पास है ना नहीं यूज तुम करने का देखने में भी अच्छे हो, सच्ची में नहीं देखने नहीं, में भी अच्छे हो। मतलब क्या है मालूम है ना, यूज करने का है तो मेरे पास 1,000 लड़कियां पड़ी हुई है। पर मुझे ये लाइफ में चीजें नहीं करने की है। क्योंकि इतना सही है। जॉब में जाता है, इतना टाइम मिलता नहीं है। और किसी को क्यों टाइम पास करने का और किसके पीछे क्यों टाइम पास करने का, ये भी रीजन होना चाहिए ना। उसके साथ कुछ काम भी है ना अपने पास। अपनी वजह से किसी लड़की की जिंदगी चली जाए, ये भी करने का नहीं है। राधे राधे, सही बोला। और समझदार लड़का हमेशा यही सोचता है कि उसकी जिंदगी कैसे हम बर्बाद करें। हाँ, क्योंकि बेवकूफ लड़के तो बस यूज करना जानते हैं। हाँ, तो वही बोल रहा मैं, यूज करना हर किसी के बात की बात नहीं होती है। करना है तो सब कुछ कर नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं है। अब मैं भी कर सकता हूँ ना, फिर मेरे साथ मेरे को अच्छा नहीं लगता ये काम ही करना। मैंने ना कबूतर पाले हुए हैं, तो वो मेरे को बार बार देखने आ रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ। दिखाती हूँ, ये देखो, वो वहां पे देख रहा है कि मैं किससे बातें कर रही हूँ, दिख रहा है। हमारे पास बहुत बहुत है ऐसे। नहीं, मैंने पूरा पेड़ लगा रखा है इधर, ये वाला। इससे सारे कबूतर आते हैं। मैं क्या करती हूँ कि मेरे को रास्ते में कहीं भी मिलता है ना, मैं उसको घर पे लेके आती हूँ, इस पेड़ पे छोड़ देती हूँ। ये बहुत सारे कबूतर है, मैं देखती हूँ अभी कितने हैं। ये देखो, अभी दिखाती हूँ, बहुत सारे हैं। फिलहाल मैम एक बात पूछना चाहती थी आपको आपसे। बोलो। आप क्या जॉब करते हो? मैं सोशल वर्क करती हूँ, जो तुमसे बात कर रही हूँ ना, यही मेरा काम है। पर ना अच्छा मैं अच्छा। ये सारे कबूतर है, ये पूरा पेड़ है, इससे कोयल भी आती अच्छा, है। कोयल मतलब आशा भोसले जैसे क्या? कोयल आशा भोसले जैसी नहीं, मतलब कू कू करती है, अभी थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ हाँ। हाँ, मतलब मैं सोशल वर्क करती हूँ, HIV पे काम करती हूँ, कैंसर पे काम करती हूँ, थैलेसीमिया पे काम करती हूँ, एजुकेशन पे काम करती हूँ, जो विधवा औरतें होती है उन पे काम करती हूँ। और जो रेक्टिकल मतलब जो वुमेन्स पावर होती है ना, मतलब महिलाएं जो सक्षम होना चाहती है, काम करना चाहती है, उनके लिए छोटा मोटा बिजनेस खोल देती हूँ, सिलाई सेंटर वगैरह वगैरह कुछ। मतलब जितनी औकात होती है उतना काम करती हूँ, ज्यादा मेरी औकात है नहीं। हाँ, तो मैम मैंने एक ही बातचीत समझी है जिंदगी में, जो कोई भी बात बड़ी शिद्दत से करो तो मिलता है। बड़े शिद्दत से मिल बड़ी शिद्दत से काम किया था उसके साथ। गुड। फिर भी ऐसा हो मिल चुका है। नहीं होता है, ऐसा नहीं, तो अफसोस नहीं करना चाहिए। जिंदगी में जो मिले उसको थैंक्स करके अपने पास रख लो, उसके बाद आगे बढ़ जाओ। मतलब आपको जो भी मिलता है आशीर्वाद के रूप में मिलता है, आपको तेज और आपके पैरों पे खड़े करने के लिए मिलता है। अगर आप उसको बांध कर अफसोस करेंगे तो फिर आप बेकार हो जाएंगे, आप लाचार हो जाएंगे। हाँ, तो जो बोलते हैं ना लोग, लड़की गंदों पे जो जिम्मेदारी होती है। मेरे माँ हम्म। मेरे बाप मेरे माँ बाप जो है ना, वो सिर्फ घर पे रहते हैं मैम। मैं खेतों का भी काम संभालता, मेरे को खेतों का भी काम संभालता, और जॉब तो इसी साल लगी है मेरी। हम्म। और जब मेरे पास काम नहीं, तब मैं शहर जाके कुछ जॉब करता था, दुकान पे दूसरे वगैरह जाके। मतलब हम्म। कपड़ों की दुकान, जो मेरे फ्रेंड की दुकान थी उसकी, वो जो गल्ले की दुकान होती है ना, वो संभालने के काम। ऐसे बहुत मेरे पास केबल नेटवर्क थी ना, वो टीवी का, हम्म। हम्म। जिसकी रिचार्ज मार के देता था कंप्यूटर बैठ के जाके। वो मुझे बहुत चीजें मिली लाइफ में। पर जो बेवड़े लोग होते हैं ना, उसकी वजह से मैं बहुत दूर हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे मालूम वो लोग पसंद ही नहीं आते मैम मेरे को। उसकी वजह से मेरे 50,000 रुपये सैलरी थी मैम, जो सिर्फ मुझे रिचार्ज मारने का काम था। हम्म। हम्म। जो पूरा शेयर था ना, उसके साथ में जो कनेक्ट था,
मेरे पास वो मालिक का 60% उसको जाता था, मैं 40% मेरे को आता था। पर क्या है, जो मेरे हाथ के नीचे जो आदमी थे ना, वो अच्छी सर्विस नहीं देते थे। तो हम्म। फिर वो भी जॉब छोड़ी मैंने। खेतों का मेरा पहले वाला 1 साल हो चुका है। दूध का धंधा था, ये जो सामने सीट दिखता है कि ये वाला। हम्म। 5 भैंस का दूध निकलता था। ऐसा नहीं कि मैं शिक्षण के साथ सब कुछ भी काम कर लेता था। आदमी की मजबूरी ना मैम बहुत कुछ सिखाती है, ये भी मैटर करता है। मैं समझ और गई। और जो खेतों में जो इतना खर्च आता है ना मैम, बहुत खर्चा आता है, और बहुत उठाना जो बहुत भारी पड़ता है। मतलब जो खेतों में जो ये पानी वगैरह की क्यों सुविधा करनी पड़ती है ना, उसको भी हम्म। बहुत खर्चा आता है। और ये सीड बनाया, उधर का सीड बनाया, उस पे भी 2-3 लाख रुपए गया। बॉडी खंदी, बॉडी मतलब बॉडी मालूम है ना? किस चीज का मेरे जो बॉडी? बॉडी मतलब वो जो खोल होता है ना पानी के लिए झारा खनने का, खेतों में नहीं। बोरिंग जो, बोरिंग। हाँ, बोरिंग। ओके। बोरिंग तो हाँ। नहीं, बोरिंग नहीं, वो बड़ा होता है। मेरी तुम प्रोफाइल पे जाओगे ना, सब कुछ दिख जाएगा तुमको। नहीं, आपका प्रोफाइल वो है ना, प्राइवेट है। हाँ, तो मैं उसको पब्लिक नहीं किया मैंने, क्योंकि मुझे उन चीजों से वो डर लगता है ना, क्योंकि मैं लड़कियों के फ्रॉड में जाता नहीं अब। क्योंकि मैंने प्रोवाइड प्रोवाइड किया है, खुद से प्रोवाइड किया अभी है, तुमने क्योंकि 1.5 घंटा लड़की से ही बात की है। मैंने पहले से बताया मुझे कि मैं हर किसी को गलत नहीं साबित कर सकता। हाँ, नहीं, हाँ, हर कोई गलत होता भी नहीं है, लेकिन हाँ, गलत से गलत होता है। गलत से होता है तो मैं हर किसी को, अरे भाई, इस औरत के लिए मैं आपको दोष क्यों भला क्यों दूं? बताओ मुझे। नहीं दे सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। दोष तुमको देना है, मैं मेरे को थोड़ी ना दोष लेना है। कहते हैं कि जो इंसान दे रहा है, जरूरी थोड़ी ना है तुम उसके लायक हो कि तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। मैं सिर्फ वही चीज लेती हूँ जो मैं डिजर्व करती हूँ, जो मेरे मन को भाता है। वरना भाई मैं कुछ नहीं करती। मैंने कहा तुम मेरे को कुछ भी देते रहो, मैं लूंगी नहीं तो लूंगी नहीं तो मुझे लगेगा नहीं। मैं बस वही लेती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है। फिर वही बोल रहा हूँ ना मैं, जब आदमी किसी को भी चीट कर सकता है, पर जो आदमी सामने वाला है उसकी गलती हो तो उसको वही करो। किसी को थोड़ी हम पकड़ेंगे और उसको भी गलत साबित करेंगे। हम्म। हाँ। और सही खेतों कहा। में ना बावड़ी बावड़ी वगैरह जो पानी का जो सब कुछ ऐसा प्लानिंग करके सब कुछ एक ही जगह पे खेत बनाए हैं सब कुछ। मतलब हेलो ममताज। एक एक बार खेत में आओगे ना, पूरे खेत का रखन होता है। मतलब कहीं जाना पड़ता नहीं, एक ही जगह पे सब कुछ। ढोर वगैरह जो मिलते हैं ना, सब कुछ मक्का वगैरह सब कुछ हम सब एक ही जगह पे लगा सकते हैं। ऐसा टेक्नोलॉजी से खेती किया है। बहुत पैसा गया मैम। मतलब 20 साल का था तब से कमाने लग गया था, 6 साल में बहुत किया। 6 साल में मतलब 2 करोड़ की काम किया है, बिना ओ, बिजनेस का। हाँ। थैंक यू आप सबका जो इतनी सारी तारीफें कर रहे हैं। पूछ लो जो पूछना है। मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगा तुमने अपना रिन्यू भी बताया कि तुमने 2 करोड़ रुपए कमाए, और मेरे को हमेशा काम करने वाले लोग अच्छे लगते हैं। मुझे ना पता है अरे कि मुझे मेरा एक प्रॉब्लम है। मैं किसी के हाथ फैलाने से ज्यादा मैं उसके कमाने पे बिलीव करती हूँ। मतलब मैम, मैंने, बोलो। मैंने कॉलेज भी किया ना, तो कॉलेज भी जाता था। 5 भैंसा जो होती है ना, हम्म। कॉलेज से आ जाने के बाद 5 भैंसा का भी खाना रख देखना करने के बाद, उसका दूध निकल जाने के बाद, उसको मैं कॉलेज के पास भी जाता था तो 2,000 रुपये लेके आता था घर को, क्योंकि वहां से दूर लेके जाता ना घर से। मैंने भी भैंस को खाना खिलाया है, भूसा। हाँ। मतलब मैंने नहीं। पानी, भूसा और आटा भी मिलाया है, मैंने अपने गाँव में। हाँ, मैंने मुझे भी दो आता है, मतलब मेरे को, मैं बता रही हूँ कि मुझे भी आता है। आता मतलब ये नहीं आता आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। और हाँ, मैं जो मतलब मम्मी देते मैं थे ना खाना, बोलो। मतलब हमारे घर में पहले भैंस नहीं थी, मतलब चाचू वाचू के घर में भैंस होती थी। वही गांव में रहते थे। तो अभी भी, अब तो गाँव, मतलब 3 गाय है हमारे घर में और 2 भैंसे हैं।
तो मतलब हम लोगों को, मतलब कभी मम्मी बोल देती थी ना, जाओ भैंस को गाय को चारा डाल कर आओ। तो फिर मतलब वो देखती थी ना, चाची वगैरह करती थी। अब तो चाची नहीं है, तो वो ऐसे ऐसे भूसे में आटा मिलाती थी, मैं भी मिलाती थी। मैंने कहा मेरे को दे दो। और मैंने ना एक बार तो मैंने दूध भी पिया था, मतलब ऐसे चाय निकाल रहे थे और उन्होंने मेरे मुंह पे ऐसे डाल दिया। वो मतलब ठीक था, मीठा ही था। मतलब मुझे अच्छा लगता है गाँव, मुझे जन्नत लगता है। मुझे गाँव बहुत पसंद है। लेकिन अगर मुझे पढ़ाई नहीं करनी होती और मुझे ये मेडिकल लाइन में नहीं होता ना, मैं तो मैं गाँव में ही रहती। मतलब कच्चे मिट्टी का घर होता मेरा, चूल्हा होता, मैं उसपे रोटी बनाती, चटनी के साथ खाती, क्या मजा आता, और मट्ठा भी पीती। वो जिंदगी और मेरी मेरे सबसे अलग होती। और मेरे पास है ना, कमाई के एक ऑप्शन नहीं है मैम। मैं क्या 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 काम करता हूँ मालूम है क्या आपको? लोग क्या? लोग अभी नीचे कमेंट आया है कि 2 करोड़ कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भाई सुनो, मैं पशु सेवा हूँ, मैं पशु सेवा अरे का काम भी भाई, कर। नहीं नहीं, एक मिनट, बोला है ना 2 करोड़ कमाने की ज्यादा बड़ी बात नहीं है सर। मैं आपका अकाउंट खोल के देख लेती हूँ कि आपने कितना कमाया, हाँ देखो वरना। फिर। और नहीं, तुम बोलो, उनका अकाउंट मैं खोल के देख लेती हूँ। हाँ देखो, पशु पशु सेवा मालूम है ना आपको क्या होता है? तो हाँ हाँ, बिल्कुल। ये भी मैं आज की फ्लड में ये काम करता हूँ। मतलब मेरे जो पशु सेवा की डेली वगैरह होते हैं ना, हम्म। हाँ वहाँ पे मुझे बुलाते हैं लोग, मैं जाता हूँ। हम्म। अच्छा, एक मिनट सर, आपको आप 2 करोड़ का कर सकते हैं क्योंकि आप तो टायर उसमें है ना। नहीं, आप तो न्यूज चैनल, या आपकी फॉर्म है। एक मिनट, टायर की है सर। क्या बात करो, आप तो वैसे भी ले सकते हो, टायर का बिजनेस है, कुछ भी कर सकते हो। वो किसान है, और आप ना हाँ, कि उस पे चलते होगे उधारी पे, थोड़ा आना थोड़ा जाना। क्योंकि सर जिसकी कंपनी के हमने टायर लगा रखे है ना, उसमें सिर्फ मेरा नाम ले देना कि कौन हूँ मैं। हाँ तो देखो, मेरे कमाने का एक फंदा नहीं। मैं रेती सप्लायर होती है ना, घरों हाँ, की मुझे रेती। पता है। हाँ, मैं सिर्फ रेती सप्लायर करता था, मेरे को एक गाड़ी के 1,000 रुपए मिलते हैं मैम। हाँ, मैं देखो भाई, सीधी सी बात है। तुमने ये बोला ना कि दो, मतलब 2 करोड़ रुपए सच्ची में अगर कमाना चाहे ना तो बहुत बड़ी बात नहीं है। बस बंदे को दिमाग लगाना आना चाहिए। मैं इस पे मानती हूँ, ये मेरे लिए ये बड़ी बात नहीं है। मैं भी मानती तो हूँ मैं इस चीज को। मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, कौन सी चीज से बना है वैसे पूछ रहा हूँ मैं आपको, मालूम है क्या? हम्म एक तो मैं सुनो, आप पूरी बात सुनो। हाँ, एक पहले हम्म एक मैं पशु सेवा का काम किया मैंने, अभी भी भैंसी का। चालू है। भैंस का बंद कर दिया है क्योंकि मैं आप जॉब लगी ना। हम्म। ये जॉब लगी, किसान के लिए काम करता है, वो 50,000 अलग से गिर सकता है। और रेती की जो बात गिरती है ना, हम्म। हाँ, तो ये एक साल के 10 लाख रुपए ये भी छाप सकते हैं आप। और ये जो सर। भाजी मंडी बोल रहे हैं ना, हम्म। ये भाजी मंडी का मेरा खुद का ट्रांसफर करने का काम है। नहीं, मैं बिल्कुल मान सकती हूँ, कर सकते हो, क्योंकि बंदे को कमाना है ना तो मिट्टी से सोना बना सकता है, सीधी सी और बात। देखो देखो मेरे खेत में क्या क्या लगा है ये बताया ना मैंने आपको। मेरे खेत में चना है, गेहूं है, देखो, सीताफल है, रामफल है, नारळ है, आंबा है, नींबू है, वाह, तुम तो मक्का है। वैसे भी करोड़ों का सामान तो लेके ही बैठे हो तुम। हाँ मक्का है, धनिया है, टमाटर है, बैंगन है। ये सब चीजें मेरे साथ खेत में है। मुझे किसी की आगे मतलब लेके जाने का पड़ता भी नहीं है। आपसे खुद मैं कंपनी को ट्रांस करता हूँ, और हाँ, कंपनी को। कंपनी वाला सिस्टम अच्छा है, ये हर एक किसान को करना चाहिए। कंपनी हाँ, वाला सिस्टम अच्छा है, वो सही रेट भी दे देते हैं। मतलब मैं तो किसानी में नहीं हूँ, मेरे जो दादा परदादा रह चुके हैं, हमारे खानदान में इस वक्त सिर्फ में हमारे बड़े भाई हैं। तो और मैं मतलब मैंने, बोलो सुनो, बोलो। और मैं लोगों के लिए ये भी काम कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं मालूम है क्या?
जो मिर्चियाँ लेते हैं खेत में, मिर्ची का पीक लेते हैं, तो वो ऐसे फल बिकते हैं मिर्ची का। हम्म। मैं फल मैं फल नहीं बिकता। मिर्ची जाती है 40 रुपए किलो हम्म। हमारे यहाँ से। 40-50 रुपए किलो की मिर्ची जाती है। ओके, हाँ भाई, ठीक है। हाँ, मिर्ची बिकने का नहीं है, मिर्ची का बीज बिको। मिर्ची का बीज है होता है 4,000 रुपए किलो। मिर्ची बिकने का नहीं, मिर्ची का बीज बिको बिको, मतलब वो 4,000 रुपए किलो जाती है। हम्म। फिर 40 रुपए कहाँ रह गए, 4,000 रुपए कहाँ रह गए, मुझे बता दो। मुझे एक मैं समझ गई। मैं वही हिसाब लगा रही थी साइड पे, क्योंकि हम लोगों को जो रेट मिलता है उसके अकॉर्डिंग तो आपको जीरो रेट मिलता है ना, तो वो हिसाब ही लगा रही थी। वो ठीक है आपका। वो प्लॉट मैं किसान को बांट देता हूँ, वो किसान को काम करने के लिए मैं बोलता हूँ। क्योंकि 1 एकड़ में हम 40,000 कमा रहे थे ना। 40,000 मत कमाओ। तुमको है ना, 10 क्विंटल मिर्ची बेचोगे तुमको 40,000 मिलेगा। तुम्हारा 40। घर कहाँ पे है? तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं महाराष्ट्र हूँ। महाराष्ट्र कहाँ पे? महाराष्ट्र बुलढाणा जिला, लोणार सरोवर बोलते हैं, मालूम? लोणार सरोवर बड़ा है। नया वाला बॉम्बे में, पुराने वाले में? लोणार सरोवर मतलब महाराष्ट्र में बुलढाणा जिला है। नहीं, फिर मेरे दोनों, मैं दोनों को ही नहीं बोल सकती, क्योंकि मेरे को खुद बॉम्बे के सारे नाम याद नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी बॉम्बे। मतलब एक बॉम्बे में मेरी एक फ्रेंड रहती है महाराष्ट्र में। मतलब रितु पुजारी करके उनका नाम है। मैं जरूर आपसे मिलवाऊंगी उनको। उनको थोड़ा हेल्प करना, मतलब हेल्प नहीं, उसको थोड़ा काम सिखाना है। वो बहुत अच्छी है मार्केटिंग में। मैं चाहूंगी कि आप उसको थोड़ा एजुकेट करें इस लाइन के लिए। एक मिनट, हम भी किसान हैं, खेती करते हैं। भाई रुक जा, अभी मैं तुम्हें लूंगी। जो तुम्हारा, जिसका ब्रांड लगा रखा है ना आपने, बस उसको मेरा नाम ले देना कि दिल्ली में इस लड़की से हम बात करके बैठे हैं। वो आपको मेरे बारे में अपने आप बता देंगे। मैं नाम नहीं ले सकती उस ब्रांड का, क्योंकि फ्री में प्रमोशन हो जाएगी। उनकी मेरी वीडियो पड़ी है। सुनो, हम्म। जो लोग बिक 40,000 की मिर्ची 1 एकड़ में बिकते हैं लोग, मतलब मिर्ची जो बिकती तो मिर्ची हम्म। बिकने का काम नहीं है, मिर्ची बिकने का काम नहीं है। जो उसका जो मिर्ची 40 क्विंटल बिकने से अच्छा है उसका सिर्फ एक एक क्विंटल बीज निकालेंगे ना अपन मशीन के द्वारा, तो उसका उसका बीज जाता है 4 लाख रुपए का। सही है ना? मेरे इतने करोड़पति मेरे फॉलोवर है, मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई। तो ये बात बोल रहा हूँ मैं किसानों भाई के लिए कि तुम मुनाफा किस चीज में है ये सोचो भाई। ऐसा नहीं कि मुनाफा है, खेती में भी मुनाफा है, पर क्या तुम क्या करते हो इस पे डिपेंड है ना, क्या कर रहे हो तुम। हाँ, नहीं, कैसे कर रहे हो? हाँ, कैसे कर रहे खेती हो क्या इस कर। पे? हाँ, तो मैं मालूम है क्या, जो तो आपने जो, मैं क्या मालूम है क्या, पीक में दूसरा भी पीक ले सकता हूँ, मालूम मालूम है क्या। पहले क्या करते हैं मालूम, सोयाबीन और तुर एक में डालते हैं, ये तो आपको पता है। हम्म। पहले सोयाबीन आती है, सोयाबीन निकलते, फिर बाद में तूर आती है। फिर तूर तूर क्या रहती है, 4-6 महीने का पीक होता है मैम। मैं आपको बताता हूँ, हम्म। तुमको मालूम नहीं होगा। तो क्या करते हैं मालूम है क्या, जो उसमें रोटर डालते हैं ना ट्रैक्टर का, तो मैं क्या करता हूँ मालूम है, पूरे खेत में धनिया डालता हूँ, बीच में बीज बीज डालता हूँ पूरा। भाई, सुन मैं रहे हो? तेरी बात नहीं कर रही, मैं उन 2 करोड़ वालों की बात कर रही थी। मैं साथ में तुम्हारी बात भी कर रही हूँ, नीचे कमेंट भी पढ़ रही हूँ। भाई, जब तक भाई की बात पूरी नहीं होगी, मैं किसी को भी ऐड नहीं करूंगी। इसलिए शांति से, चाहे मेरे को लाइव दोबारा चिल्लानी पड़ जाए, ऐड करूंगी सबको, लेकिन भाई की बात पूरी करूंगी। इस बीच में मेरे को किसी और का मतलब आवाज नहीं चाहिए, फोटो भी नहीं चाहिए, इसलिए। बोलो तुम। जो तूर रहती है ना, जो बीच बीच में जगह होती है ना मैम, बाद में वो खाली रहती है, लोग पानी देते हैं ना तूर को। हम्म। तो आपने को क्या करने का, धनिया लेने का है, बीच में डाल देने का। वो दो तूर बीच। वाली दाल, छोटी वाली जो हाँ, गोल होती है, तूर, हाँ, वो भी काफी महंगी होती है। हाँ, वो है हमारे खेत में है। हाँ। तो उसमें जो जो जगह होती है ना, खुली हुई, छुटी हुई, हम्म। तो उसमें क्या करने का, पूरे पूरा धनिया फेंक देने का और ट्रैक्टर मारने का, इस पे ये अंदर जाती है ना मट्टी के, फिर उसको हाँ, पानी वो देने जो का। प्लेट वाला होता है। हल, पहले हाँ, तो हल बोलते थे, अभी तो पता नहीं ट्रैक्टर का वो व्हील वाला कहता है, जो लोहे का होता है।
पूरे खेत में उसको डालने देने का। क्योंकि मालूम है क्या, जो आपने जो जगह जाती है ना वो वैसे कुछ काम की नहीं होती ना बीच में। हम्म। हम्म। फिर उस पे ना हम लाखों लाखों रुपए पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि उसमें बीच में धनिया डालो। धनिया डालोगे तो आप को बाजार में धनिया क्या किलो मिलती है, आपने को 200 रुपए 300 रुपए किलो मिलती है। वाह। नीचे भी सही है। धनिया तो पीक, एक पीक में 2-3 पीक निकलने चाहिए आदमी ने, मैं तो बोलता हूँ। सही बोला। आप कोई भी खेती करोगे ना तो टेक्नोलॉजी से करो, बहुत पैसा रह सकता है। एक पीक पे डिपेंड मत रहो। मतलब चीज है क्या है कि गाइड करने वाला नहीं है। अगर तुमको गाइडनेस अच्छी है तो तुम अपना एक पेज बनाओ ना और उस पे अपनी ये सारी चीजें प्रमोट करो। हाँ कर वही बात। सकते हो। हाँ मैं खुद कर रहा हूँ ना लोगों को, तो मेरी वजह से बहुत लोग सुखी हुए हैं मैं। हाँ, तो मुझे वो पेज शेयर करना मेरे डीएम में, मैं जरूर उसको देखूंगी। और मैं जो मेरा पे फार्मेसी की जो ट्रेनिंग्स होती है ना उसमें अपने आप को रजिस्टर करो। और मैं तुम्हारा नाम भी डाल सकती हूँ फार्मेस वाले में। मेरा आता है सब में नाम आईडी जो है होता है। ना सिर्फ मैं प्राइवेट है। लड़की। और मैं सोशल मीडिया में ज्यादा तो नहीं हूँ मैम। मतलब क्या है तो मालूम है कि सोशल मीडिया को मेरे मेरे बस की तो टाइम नहीं है। पहली बार लाइफ में आपको सिर्फ इतना टाइम दिया है मैम, नहीं तो है ना। ठीक है चलो, कोई लेना देना नहीं है, ऐसा बात करता हूँ। इट्स ओके। कोई बात नहीं, लाइफ में बहुत काम हमें पहली बार करने पड़ते हैं। हमें धोखा नहीं भी पहली बार ही खाने को मिलता है ना, जैसे तुम खा चुके हो। लेकिन धोखा हमेशा अच्छे के लिए खाओ तो अच्छा है। देवदास नहीं बनने का। मतलब देर दोस्त, धोखा खाओ और आगे बढ़ जाओ। मतलब एक जगह बैठ के जमना नहीं है। मैम, मैं अपने आप को ब्लेम करता हूँ, मैं ब्रांड आदमी हूँ। उसके भरोसे से कुछ रहना नहीं चाहता। हम्म। नहीं, अगर जो उसने साथ तुम्हारे नहीं दी। पास है ना, जो तुम्हारे ये पास बोल। है, ऐसे ऐसे हजारों आएंगे तुम्हारे पास, हजारों। लेकिन अगर तुम्हारे पास, तुम उस देवदास से उसके पास बेवकूफ औरत के लिए बैठोगे, तुम्हारे पास ना तो पैसा आएगा, ना पावर आएगी, ना लोग आएंगे। अगर पैसा होगा तो हर बंदा वही तुम्हारे आगे सर झुकाने आएगा। हे तुम बैठ जाओ, तुम्हारा वही नेटवर्क बोल। फिर से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ वही बोल रहा मैं, क्योंकि मालूम है क्या, मैं जो उससे हम्म। कुछ ए रहेगा बैठो नहीं नीचे, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है, सकता। नीचे बैठो। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छा ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मैंने खत्म एक ही करते हैं। तो तुम मुझे ये बताओ। मैं लाइव दोबारा चलाऊंगी और अब ये दूसरे को ऐड करूंगी, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि अगर तुम किसी को मैसेज देना चाहते हो अपनी लाइफ का, जो तुम सीखे हो, तो तुम क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई तो भाग गया। हेलो। मैंने बोला ना रुक के बात करो, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, तो अभी नेटवर्क प्रॉब्लम होता है ना, जब हम चलते हैं तो नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। नहीं आ रहा। मैं रुक ये भाई, अब क्या हो हाँ। गया मालूम है क्या, अब। मेरे जो एक जो हम्म। फीड के जो मैसेज आ रहे थे ना मोबाइल पे, हम्म। ये टाइमिंग हुए ना गुड मॉर्निंग की, आप ज्यादा लोग मैसेज करते हैं, मतलब ये जो खेतों के किसान जो बोलते हैं ना, समझ वो गई, समझ फोटो गई। भेजते हैं वो फोटो भेजते हैं मेरे को, सब्जियां मतलब क्या सीख, उस पे कौन सी दवाई सीख लो, ये क्या 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 कर लो, वो प्लॉट भेज दिए ना मैंने। हाँ, तो तुम उस उसकी पे थोड़ा जानकारी। ध्यान दो। अभी तुम्हें अपना ग्रुप भी देखना पड़ेगा, एक बार ऐड करो। 1 मिनट भाई, अभी मैं इसके बाद लाइव चलाऊंगा, इसमें आना। अच्छा, अब ये बताओ, इसको खत्म करते हैं, दोबारा ऐड होना फिर। पहले आप ये बताओ कि अगर जो नीचे जो मैसेज देना चाहते हो इन लोगों को, अगर लाइफ का भी कोई स्टैंड देना चाहते हो तो क्या दोगे? धोखा खाना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, या अकेले रहना चाहिए? क्या बोलना चाहोगे? कुछ भी बोलो, तुम्हारी बात। धोखा मतलब ये नहीं कि एक चीज पे कोई डिपेंड नहीं रहना चाहिए, ये तो बात सही है। अपने घर वाले के लिए जियो, अपने परिवार के लिए जियो, और जिंदगी में
कुछ करना चाहते हो तो अच्छा काम करो। और आप आज ये बात नहीं कि आपने किसने अपने साथ गलत किया वो अपन भी उसके साथ गलत करेगा, ये बात नहीं करनी चाहिए इंसान ने। तभी तो अपनी ओके, लाइफ सेटल हो सकती है। गुड। अपने साथ किसने बुरा किया तो अपन उसके साथ बुरा नहीं कर सकती, ये अपने आप का फर्ज है। हाँ ठीक है, गुड। अपनी लाइफ पर अपना फोकस होना चाहिए, ये खंभीर रहना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि एक आदमी गलत है से अपनी पूरी लाइफ चली जाए, जेंड हो जाए। ऐसा तो मैं तो नहीं हम्म। कहता। ओके, थैंक यू। हम लोग दोबारा जल्दी मिलेंगे और हम दोबारा ऐड होंगे, ठीक है? अभी मैं इसको एंड कर रही हूँ, तुम्हें नीचे उतार रही हूँ। ओके। तो हाँ, तो भाई ने बोला है कि धोखा मिले तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसको धोखा दो। अपनी जिंदगी को सुधार सकते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते हैं। और हाँ, पैसा कमाना बहुत जरूरी है। भाई ने अपनी लाइफ की स्टोरी के साथ साथ अपना स्ट्रगल टाइम भी बता दिया, अपना पैसा कमाने का टाइम भी बता दिया, वो कैसे अपने आप को बिजनेस को ऐड करता है, कैसे वो बिजनेस को आगे बढ़ाता है और अपने गांव वालों का भी भला कर रहा है। तो हमेशा ऐसी सीख रखिए कि जो लोगों के भले के लिए हो। और मैं इसके बाद दोबारा लाइव ऑन कर रही हूँ, उसमें ऐड होंगे थोड़ा थोड़ा सारे लोग, ठीक है? मिलती हूँ मैं थोड़ी देर में, फिर से मिल रही हूँ।